नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं इस वक्त नेशन नाउ पर। नेशन नाउ की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय हिंद। Pradeep ji, very very strange things are happening, right? You have three, you know, the deputy speaker along with three other MLAs. yes, Jumping off the Mantralaya, landing on the safety net. What's going on here? unique way of protesting. Yes. Now ये आरक्षण का इशू बहुत बड़ा इशू बनेगा और चुनाव से पहले everybody wants to grab something out of it. That's right. नरहरि झिरवाल जी इसलिए आए थे कि आप बोले कि धांगड़ लोग को आप एसटी के हमारे कोटा से नहीं दे सकते। तो now the point is everybody wants to highlight in their own way and marvelous that man Jhirwal, deputy speaker. Narhari Jhirwal. It reminded me of Tarzan, you know. Tarzan. Yes. जो पिक्चर हम टार्जन देखते हो पकड़ के जैसे छलांग मार दिया वो The manner in which he came down the rope. Yes. Fantastic, absolutely fantastic. In his age to do such a thing, it requires quite. Belies his age, must be very very fit. That means. Yes, exactly. हैं तो आदिवासी, मतलब he would be. बिल्कुल. He would be very fit inside. Strong and fit. That's right. But I think he's got a lot of things in his hands. Eknath Shinde, Dev Fadnavis, Ajit Pawar, यहाँ लक्ष्मण हाके, वहाँ जहांगीर पाटिल, रोज कुछ ना कुछ. So things are not so going to be so easy. And then the crime against women, against Pune में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं. जी एक बार फिर. There is no fear of law among the people, and Pune seems to be the epicenter of everything. एक तो वो हो गया सर, और दूसरी चीज़ क्या है कि माशाल्लाह अभी वो साईं बाबा की मूर्तियों के खिलाफ एक बार फिर एक नया अभियान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के भी मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियाँ निकाली जा रही हैं। Yes. क्या है? And so on, because Sai Baba is a revered figure over here in Maharashtra. But of course the other side has the view that he is not in the Hindu pantheon of gods, देवताओं में नहीं है, तो इसलिए उनकी मूर्ति वहाँ पे लगाना कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। कुछ भी लगा दे अभी जी Whichever temples committee wants to keep, doesn't want to keep जी। और तीसरी चीज क्या हुई है कि हर्षवर्धन पाटिल साहब जो हैं वो चले गए शरद पवार साहब के पास। This is a serious thing, sir. What the BJP has to answer to its rank and file, because आपने rank and file को दरकिनार करके ऐसे लोगों को पार्टी में लेके आया है। जी बिल्कुल। और अमित शाह जी यहाँ पर आके जो कहा इन्होंने, discipline is essential in the party and I will not accept any kind of revolt within the party, and the first guys to revolt are the people who came from outside. हर्षवर्धन पाटिल, भाई दे आर नॉट फ्रॉम द बीजेपी। आप दे आर नॉट फ्रॉम द बीजेपी। जो डिसिप्लिन है, वो जो अनुशासन है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में ही रहेगा ना, जहाँ तक अनुशासन का प्रश्न है। तो ये सगले जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी के फर्म कैडर्स के लिए, जो बाहर से आए और बीजेपी के टैग लेके आए उनके लिए नहीं है। एंड एज इट इज, आई डोंट नो व्हाई ऑल दीस थिंग्स हैव हैपेंड, बिकॉज़ ऑफ बीजेपी सफरिंग वेरी वेरी हेवीली, और बीजेपी total image has taken a dent. And as you said just before the Devendra Fadnavis' image has taken a dent. Mr. Devendra Fadnavis has a lot to answer for. He'll have a lot to answer to his rank and file and to everybody else and to the RSS as well कि भैया आपने क्या किया है। जो भी कांग्रेस से आना चाहता था, जो भी एनसीपी से आना चाहता था, जो भी शिवसेना से आना चाहता था, आपने सबको भर लिया है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को लेकर के, उनके इतिहास को लेकर के जिसको कुछ मालूम नहीं है और ना ही उसके प्रति उनकी कोई श्रद्धा है, ऐसे लोगों को आपने ले लिया है। उनको सिर्फ सत्ता में रहने का लालच है बस। सत्ता मालूम पड़ा हर्षवर्धन पाटिल को टिकट नहीं मिलने वाले हैं, he jumped. That's right. And first he secured himself कि कोई केस नहीं हो जाए, ईडी पीछे नहीं पड़ जाएंगे। वो 3-4 साल साथ में रहे और जब इलेक्शन आया छोड़ के चले गए। इनसे कोई मतलब नहीं, ये सब लेके वेस्ट ऑफ एनर्जी है। आपने बीजेपी के रैंक एंड फाइल के ऊपर थोप दिया इसे लोगों का, जिससे कोई मतलब नहीं है। दे आर नॉट वोट गेनर्स, वो वोट मास, कोई मास लीडर्स नहीं है। प्रदीप जी सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा नेशन वाइड, ये बता दो, राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि बाकी हर जगह पे भी, भले हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही किया है। अलग अलग लोगों को ले लिया है, जो बीजेपी के खिलाफ पता नहीं क्या कुछ बोला करते थे, उन सबको ले लिया अंदर पार्टी में। वो सब नहीं चलता सर। इट्स अ कार्डर बेस्ड पार्टी। एज आई स्टिल रिमेंबर लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक बार पूछा गया था कि नो पार्टी वांट्स टू हैव एन अलायंस विद यू, सो यू आर इन आइसोलेशन। तो
What did L.K. Advani say? Yes, but it is magnificent isolation. That's what he said. That we are a party with a difference. अब ये party with a difference का क्या मतलब हुआ सर? अजीबो-गरीब मसला है। चलिए, I think we have a very, very important guest with us. Couple of very important guests with us. I think we've got Mr. Sriraj Nair of the Vishwa Hindu Parishad after a very, very long time. Sriraj Nair जी हमारे साथ हैं, अली दारूवाला साहब साथ में हैं, नासिर हुसैन साहब भी साथ में हैं। नमस्कार 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 टू एवरीबडी। और नासिर हुसैन साहब एज यूजुअल वो बिल्कुल जो उनका पोज रहता है, बिल्कुल हमारे माय फेवरेट एक्टर एंड द फेवरेट एक्टर ऑफ एवरी जनरेशन दिलीप कुमार। बिल्कुल दिलीप कुमार के सही में साहब बोलते भी हैं, बट बोलते बहुत अच्छा है। ये मैं आपको बता दूं, जहाँ नासिर हुसैन साहब का सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स दैट द कांग्रेस हैज गॉट, एंड कांग्रेस हैज हैड a bevy of speakers, but Nasir Saab, I must say, has really evolved into one of the most articulate spokesperson that you'll ever come across. And as far as Mr. Daruwala is concerned, Mr. Daruwala, of course, is a man who speaks from the heart. Amazing, absolutely amazing. Notwithstanding the fact, Daruwala Saab, you're smiling at the moment, but I'm coming to you on a subject which is somewhat is evergreen. Sriraj Nair साहब को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। हमारे मित्र जो हुआ करते थे, कौशल किशोर जी, उनके साथ वो आया करते थे, तो हम तो मिस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा। पता नहीं श्रीराज नायर साहब उनको मिस करते हैं कि नहीं करते, मुझे मालूम नहीं। डेफिनेटली जी। अरे हम भी मिस करते हैं सर, क्या करें। तो ऐसा होता है आपके जो गेस्ट रिप्रेजेंटेटिव का फोन आता है बड़ा लेट आता है, तब तक कोई ना कोई समय दिया होता है, मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो आज मौका नहीं। I'll start with you because नायर साहब you have to go early. So श्रीराज नायर साहब, आप ये बताएं, दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये जो अभी मूवमेंट चली है महाराष्ट्र में to remove the idols of Sai Baba of Shirdi from all the temples. नंबर एक वो है, महाराष्ट्र में भी चल गई है, पहले तो यूपी वगैरह बाकी हर जगह पे थी। दूसरा, कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ को लेकर के अभी स्थिति क्या है, उसके बारे में जरा बताएं प्लीज। देखिए ये साईं बाबा के आइडल्स को या मूर्तियों को हटाने में विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका नहीं है। समाज के कुछ लोग होंगे वो इस प्रकार का कुछ कर रहे होंगे, हमारा इसमें कोई संगठन का हमारा कोई इसमें कोई रूपरेखा नहीं है। रही बात काशी विश्वनाथ और मथुरा की, मैटर सब जुड़ा है और इसमें भी जो एप्लीकेंट्स हैं वो विश्व हिंदू परिषद के नहीं है। और हमारा ये मानना है कि मुस्लिम समाज के भी जो लीडर्स हैं, हमने तो जब ये राम जन्मभूमि का जब विषय चल रहा था तब शहाबुद्दीन साहब आईएफएस, रिटायर्ड आईएफएस, वो मुस्लिम पक्ष की ओर से लीड कर रहे थे। और तब हमारे सभी जो हिंदू लीडर्स थे, विशेषकर सभी वरिष्ठ संतों ने कहा था कि काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीन जो स्थान है ये हिंदुओं के लिए सर्वोच्च धार्मिक स्थान है, ये तीन को छोड़ दीजिए और विषय समाप्त हो जाएगा। पर तब भी वो माने नहीं और हम सब जानते हैं कि पूरा विषय न्यायालय में गया और न्यायालय के अंतर्गत ही हमको न्याय मिला और आज भव्य देवी मंदिर अयोध्या में बना है। और हमारा पूरा भरोसा है आने वाले 5 साल के अंदर ही हमारा भरोसा है कि अयोध्या में काशी और मथुरा, यहाँ पर भी भव्य मंदिर बनेगा और इसकी हमें पूरी आशा है। और उसी तरह से मामला भी चल रहा है और अब हम सबके लिए खुशखबरी मिलेगी। तो हमारा मामला, हमारा स्पष्ट मानना, इस्लाम का ना अयोध्या से कोई लेना देना था, न काशी से लेना देना था, न मथुरा से कोई लेना देना है। तो और स्वेच्छा से मुस्लिम समाज को हृदय बड़ा करके, और हम सब जानते हैं भारत में जितने भी मुसलमान हैं इनके सब पूर्वज भी हिंदू थे, कोई अरबी नहीं है, कोई अरब से आके इधर आके बसे नहीं है। आक्रांता उस समय आए, आक्रांताओं ने अपना नंगा नाच किया, तांडव किया, मंदिरों को ध्वस्त किया, यहाँ के लोगों को जबरन धर्मांतरित किया, यहाँ पर आतंक मचाया, यहाँ के सारे धार्मिक संस्थानों को तोड़ा और एक जो जैसे उन्होंने हर जगह किया, कंस्ट्रक्टिव तो किया नहीं। तो ये बड़ा हृदय करके आज के जो मुस्लिम बांधव हैं वह अपने पूर्वजों के धर्म का सम्मान करते हुए स्वेच्छा से ये दोनों स्थान भी छोड़ देंगे। तो ये न्यायालय की प्रक्रिया, तो विषय न्यायालय में, और हमारा पूरा भरोसा है अगर ये न्याय प्रक्रिया से भी होगा तो भी हमारे पक्ष में आएगा और वो एक अच्छे भाईचारा का उदाहरण देकर के मुस्लिम समाज को ये दोनों स्थान सौंप देना चाहिए और हम सब सद्भावना से साथ में भारत को आगे लेके जाए, ऐसे हमारी श्रीराज नायर जी, देवेंद्र फडणवीस जी ने रिसेंटली 2 मुद्दे यहाँ पर उठाए। एक मुद्दा था वोट जिहाद। उन्होंने कहा कि
14 out of 48 constituencies लोकसभा में there has been polarization through vote jihad. और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शायद 1 lakh incidents of love jihad. Is Mr. Fadnavis really serious about it? What is विश्व हिंदू परिषद का क्या राय है इसमें? Pradeep ji, Mr. Devendra Fadnavis is absolutely right, because he himself admitted that he had doubts about this love jihad matter and land jihad issue, but now he is convinced that this is the biggest reality. See, everybody getting together just to defeat BJP. This is not a real democracy. From 2014, BJP is ruling in this country, and we have not seen any major riots or any riots rather. There's peace. There are no bomb blasts. There is enough investments coming from abroad. There is employment generation. The infrastructural developments we are studying in Mumbai. We are seeing a massive infrastructural development in Mumbai, which is resulting into job creation also. So there are all good things are happening even abroad. You see, I've traveled abroad in this recent past many times to different countries. Our respect is increased. So we are a big economy. We are the fifth economy. So in this scenario, and as far as the beneficiaries are concerned, the Labhartis are concerned, whether it is seeking housing schemes or whether it is seeking gas and other benefits, Muslims are the biggest beneficiaries. So after getting all the benefits, there is no partiality in this country as far as as far as religion is concerned. So it's getting everybody together and defeating a candidate just because he is contesting on a BJP ticket, it is absolutely a vote jihad. Now in Ishani Mumbai, Northeast Mumbai, Mr. Muhir Kotekar lost only from one constituency, Golge Manpur. So rest everywhere he was winning. So en masse voting to defeat a BJP candidate, this is not democracy. Democracy. This is absolutely a vote jihad. And there was Mr. Salman Khurshid, our honorable ex-cabinet minister, who is also a Supreme Court lawyer. His son-in-law or daughter-in-law, who was, I don't remember, Khurshid Alam Khan. He himself, admitted. Khurshid Alam Khan. The son-in-law of Khurshid Alam Khan. Exactly. So he admitted that yes, we have to do what we are. So this is absolutely wrong and unfortunate. When from 2014 onward, even in neighboring Pakistan, even small children were gunned down. And what is happening in the Middle East? Everywhere where Muslims and majority, there is no peace except Bahrain, Saudi Arabia and UAE or Bahrain. Rest everywhere there is civil war, there is insurgency, there is war. So, just to defeat a BJP candidate, everybody getting polarized, every Muslim getting united. That's a democratic right. That is Gauja. Let me go to Nasser Saab. Let me go to Nasser Saab. Nasser Saab, आपने सुना शिराज नायर साहब ने क्या कहा कि मुसलमान वोट जो है, मुस्लिम वोट जो है, बिल्कुल इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के एक तरफा वोटिंग किया, एक तरफा वोटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। आप बताएं इसके बारे में, आप क्या बोलते हैं? 14 out of 48 constituencies as per देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने और भी कुछ कहा कि बीजेपी राज्य में कोई दंगे भी नहीं हुए, जबकि डेटा है कि 3000 से ऊपर दंगे हो चुके हैं। और ये हम नहीं कह रहे, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने स्पीच दिया हुआ है, कितने लोगों ने, लगभग 9000 लोगों ने डेथ किया है। बंगाल में हुआ, सहारनपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, भिवंडी में हुआ, कोल्हापुर में हुआ, मीरा रोड में हुआ, थाने में हुआ, कितने दंगे नहीं, कितने सारे दंगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दंगे, यूपी के अंदर ही लगभग 1500 से 1600 दंगे हो चुके हैं। तो ये कह रहे हैं, और ये कहते हैं मुजफ्फरनगर में हुआ, वैसे दंगा हुआ है, छोटे मोटे कैसे नहीं, छोटे दंगे छोटे हो या बट दिल्ली क्या छोटा दंगा था? आप बताइए, दिल्ली में जो हुआ, गोली मारो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप सुन लीजिए ना, गोली मारो साले को कौन बोल रहा था? बताइए, किसको मारने की बात हो रही थी? कौन कह रहा था? आप ही देश के कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर बोल रहे थे। दिल्ली में बेहतरीन दंगा हुआ, काटा गया, मारा गया, सहारनपुर में हुआ, भिवंडी में हुआ। ऐसा नहीं कि दंगे नहीं हो रहे हैं, पर यह है कि मीडिया इतनी उसको हाईलाइट नहीं कर रही और आप उसमें आवाज नहीं उठा रहे। आप कहते हैं मुसलमानों ने इकट्ठा होके बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, तो आप कह रहे हैं हिंदू इकट्ठा होके वोट देना। तो जिहाद होता क्या है, मैं तो ये समझ नहीं पाया।
राज सिंह बोलते हैं कि जिहाद का मतलब मुझे नहीं मालूम, संसद के अंदर स्टेटमेंट है। जब लब जिहाद पे उनसे क्वेश्चन किया गया क्या होता है लब जिहाद, तो बोलते इस मामले का मुझे कोई अंदाजा नहीं, इस मामले को मैं जानता नहीं हूँ। तो लब जिहाद के बारे में वो कह नहीं सके, तो अब नया बात आ गया कि वोट जिहाद हो रहा है। अरे जब देश के अपने ही नागरिक को अगर आप बोलोगे जिहादी है, नफरती है, तो आपको कौन कैसे वोट देगा? आप कहते हो कि एक बहुजन संख्या हमें वोट दो, जो हिंदू है हमें वोट दो, तो वो जिहाद है? अरे लोकतंत्र में वोट मांगिए, उनका दिल जीतिए किसी कौम का, आप वोट तो मांगिए, पर आप नफरत दिखा के वोट मांगेंगे या फिर कहेंगे ये जिहाद है, इसे कौन बर्दाश्त करेगा? अरे आपको यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया है। मुसलमानों के कितने परसेंटेज वोट थे? आप देखिए ना महाराष्ट्र में कितने वोट परसेंट बीजेपी को गया, कितनी एनसीपी को गया, कितने एकनाथ शिंदे को गया। आप देखिए, फिर आप कहिए कि ये जिहाद है, ये क्या है? तो आप डिक्लेयर मुसलमानों को आतंकवादी एक तरह से आप बोल रहे हैं, जिहादी बोल रहे हैं, इसे एक तो टेररिस्ट का नाम दे रहे हैं। आप जिहादी किसे कहते हैं? टेररिस्ट को कहते हैं। यानी आप इनडायरेक्ट मुसलमानों को आप टेररिस्ट कहना चाह रहे हैं हिंदुस्तान से। यही हम कहते हैं, यही तो नफरत सोच है जो समाज को आपस में बांट देता है, नफरत फैलाता है। आप मोहब्बत नहीं है आपके पास, मोहब्बत से कुछ मांगना नहीं। नासिर साहब ये क्या है? नासिर साहब, सैयद नासिर हुसैन साहब, जब भी राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में आते हैं एक दिन पहले अभी महाराष्ट्र में सावरकर का नाम शरद पवार साहब ने और उद्धव ठाकरे जी ने मना कर दिया, आपको नहीं लेना है, तो कर्नाटक के माध्यम से आप सावरकर ये खाते हैं, सावरकर वो खाते हैं। एक दिन राहुल गांधी आने से पहले राहुल जी आने वाले थे, आ नहीं पाए तकनीकी कारण से, पर ये बार बार सावरकर को उठा के महाराष्ट्र में क्यों एक तरफा जो सुशील कुमार शिंदे जी आप ही के सीएम थे, देश के महाराष्ट्र के सीएम थे, वो तो अपने बुक में तारीफ करते हैं सावरकर जी का, बोले कि पिछड़े दलित सबका एक बहुत बड़ा नेता था, सबको अपलिफ्ट करने में बहुत। तो क्या ये राहुल गांधी जी आने से पहले क्यों होता है नासिर हुसैन साहब? नहीं, आज सावरकर मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आप ही ने जो कहा कि वोट जिहाद है, तो उसकी पहले बात होनी चाहिए जिहाद है क्या। ये हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ अगर मुसलमान वोट करे तो वो जिहादी कैसे है, ये मैं समझना चाहता हूं। वो टेररिस्ट कैसे है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ये रिमार्क है। इस पे आप जवाब, आप बातों को सावरकर पे मत ले। सारी पूरी हिंदुस्तान जाती है कांग्रेस की सोच सावरकर जी पे क्या है, वो एक बात नहीं है। उसको मैं रिपीट करूं या कोई दूसरे रिपीट करे वो नहीं है। हमारा वो आइडियोलॉजी अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी सब कुछ हमसे मिलती जुलती है। उद्धव ठाकरे जी ने खुलेआम चेतावनी दिया था राहुल जी को कि आप देखिए सावरकर हमारे भगवान है, आप उनसे विनती है उनका नाम मत लेना, नहीं तो ठीक नहीं हो। खुलेआम उद्धव जी ने कहा था। आप बैक फायर मत दीजिए। आप पहले वोट जिहादी कैसे है मुसलमान, मैं वो जानना चाह रहा हूं। वो टेररिस्ट कैसे है उस पे जाइए, मैं मुद्दे पे बाद में आ जाऊंगा। पहले वोट अगर मुसलमान अगर बीजेपी को ना दे वो आतंकवादी कैसे, जिहादी कैसे? सवाल ये है। आप सवाल को बार बार सावरकर पे मत लेके जाइए, सावरकर जी पे हम बात करेंगे, मगर ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा, चाहे बीएचपी के लोगों को बताना पड़ेगा, अपने ही लोगों से नफरत क्यों, अपने ही कौन, अपने हिंदुस्तान के लोगों से नफरत क्यों, अपने हिंदुस्तान में रहने वाले 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 14 सैयद नासिर हुसैन साहब 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 14 में 48 में से 14 में वोट जिहाद हुआ। और लव जिहाद का 1 लाख इंसिडेंस है, जो बच्चा पैदा करने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि उनको अबैंडन कर देना, छोड़ देना। 1 लाख केसेस देवेंद्र फडणवीस जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। महाराष्ट्र से आपको पता है कितनी बच्चियां गायब हो गई हैं? किसकी बच्ची गायब हुई है पता है आपको? आपने डेटा निकाला है महाराष्ट्र से कितनी बच्चियां गायब हो गई? उस पर कभी देवेंद्र फडणवीस बोलने नहीं आए हैं। किसकी सरकार में गायब हुई वो बच्चियां, कौन लेके चला गया? आज तक ये डेटा आया आपके पास? मैं अभी आपको सबसे बड़ी मतलब है कि जब अमित शाह कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, मैं ईद में 2 सिलेंडर दूंगा, मुहर्रम में 2 सिलेंडर दूंगा। वो जिहादी उस वक्त क्यों नहीं दिखते हैं जब आप त्योहार के नाम पे वहां गिफ्ट बांटने की बात कर रहे थे, आप 2-2 सिलेंडर बांटने की बात कर रहे थे, उसी मुसलमानों को देने की बात कर, वहां आप जिहादी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ मुसलमानों ने आपको रिजेक्ट किया तो आप जिहादी बोलोगे, आतंकवादी बोलोगे? यही आपका लोकतंत्र है, यही लोग डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी पे हमला है, तब हम कहते हैं कि लोकतंत्र पे हमला है, ये संविधान पे हमला है। आपके सामने अभी संविधान पे हमला किया गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिएगा खामोश हो जाएंगे, बातों को जलेबी की तरह घुमा देंगे। ये संविधानिक ढांचे पे हमला है, ऐसा बात करना ही ढांचे पे हमला कहता है। यही आर्टिकल 19 पे हमला करता है, यही आर्टिकल 14 पे हमला करता है। जो इनकी सोच है वो आपके चैनल पे आज दिखता है।
लेकिन नासिर साहब अभी अभी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टू यू बिफोर आई गो टू अली दारूवाला साहब, अभी अभी खबर आई है कि अभी अभी मतलब कल कि आदरणीय सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब उन्होंने तय किया है कि महाराष्ट्र में नया एंटी कन्वर्शन लॉ लेकर के आने वाले हैं। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं, आपको लेके आना था, अभी 2.5 साल से आप सत्ता में थे, लेके आ जाते, किसने हाथ बांध रखी है? पर अजीत पवार ने कहा कि हम माइनॉरिटी को 10% वोट सीट देने वाले हैं, तो वो क्या जिहाद करने वाले हैं? आप अजीत पवार को जिहादी बोलोगे अगर 10% वो देंगे सीट? आप किसको जिहादी बोलना चाहते हो? सवाल ये है कि आप अपने ही कौम, अपने ही हिंदुस्तान के लोगों को जिहादी कैसे बोल सकते हो? जिहाद का मतलब समझाना पड़ेगा। व्हाट इज द जिहाद? पीपुल इज द नोन। अब क्यों जानना चाहते हो? व्हाई यू से लाइक दिस? The statement of the Union Home Ministry. Unparliamentary. What are you using into your channel? You are the Nasir Sahab. This is never F. Nasir Sahab, 6th of February 2022, the Union Home Ministry gave a statement in the Lok Sabha that we do not recognize anything called love jihad. I tell you before, sir. I tell you कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट में बोला, और उन्होंने ये कहा, आगे जाकर के ये भी बोलते, मैं पढ़ रहा हूं उससे, it is not an actual crime and adult citizens are free and have the right to marry whosoever they want. This is the question. This is your question. The Union Home Ministry. This is the answer by the parliament. This is the answer, no, sir. That's right. This is why the Home Ministry's answer. Why you say like this? Laid You on the not table trust as your ours. government. You are not trusting your the government like that. Why? Ji. All right. I know, Mr. Nai, you held up your hand. Just one second, because Mr. Ali Daruwala has not spoken. Mr. Ali Daruwala of the BJP. Ali Daruwala sahab, would you like to say something? Yeah, I'd like to add to this, Pradeep sir and Rajiv sir, as to what Nasir sir got very upset when the word jihad was used. Ji. The actual literal meaning of jihad, being a Muslim, I have a little bit of authority to speak on this. Any fight against a religion for spreading of Islam is called jihad. Jihad is used against any oppression that is trying to suppress the Islam. Over here, it has been converted for not to say the Islam. What is the jihad? But why you say this like this? This is the answer. Coming, Nasir भाई, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो कैसा इसको थोड़ा शांति से समझाएंगे, क्योंकि 30-40 लाख लोग ये चैनल देखते, इनको कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। जिहाद जो भी इस्लाम के खिलाफ अगर कोई वॉर रेज करता है, तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो वॉर हम करेंगे तो उसे जिहाद कहते हैं। तो वो जिहाद को यहाँ पर लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, इसका ये जो कहने के पीछे जो इसकी एक विचारधारा है, मैं आपको कहता हूँ, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो विचारवंत लोग बैठे हैं, जिसके कहने से लोग सुनते हैं, वो लोग ऐसी गलत बात नहीं करेंगे। मैं एक बात मानता हूँ, कोल्हापुर में माननीय डीसीएम सर ने कहा क्या वोट जिहाद, ये वर्ड उन्होंने क्यों यूज किया, मैं आपको कहना चाहता हूँ। ब्लॉक्स में देखा गया था, मीन्स इनफैक्ट आई वाज ऑन द ग्राउंड, मैं वोटिंग के दिन ग्राउंड पे था, मुसलमान लोग इकट्ठा होकर, जो लोग मुझे भी जानते थे, उनको मालूम था कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, उन्होंने आंख में आंख मिला के नहीं देखा, उन्होंने एक अपने मन में ठान ली थी कि जो कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी को हमको हराना है। एक माहौल था, एक लहर था, मुसलमानों को नहीं मालूम क्या हुआ, हो सकता गलती हमारे से कुछ बोलने में, कोई हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से गलती बेशक हो गई। प्रदीप सर, राजीव सर ये बात को कबूल करेंगे कि आपके आपने पहले भी बोला था पर मैंने कबूल किया है सर, गलती बेशक हो गई थी। तो नी जर्क रिएक्शन, उसके तेज में, उसके गुस्से में आकर मुसलमानों में, इंडिया में जो हमारे 400 पार सीट्स होने थे, वो हमें 240 पे लाके हमको रख दिया। हमारे वरिष्ठ नेताओं को ये गलती समझ में आई, ये समझ में आई कि जो हमें इतना बड़ा मार्जिन जो मिला था, वो बेशक और 100%, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे काम किया, 6-7% मुसलमानों ने राजी खुशी होकर बीजेपी को वोट दिया, वो इस वक्त दिखा नहीं। इसलिए ये जो एक इकट्ठा होकर जो कोई पार्टी को गिराने के लिए ये जो एक मूवमेंट हुई, इसे एक टर्न दिया गया कि अरे क्या आप जिहाद कर रहे हो, क्या पार्टी को गिरा रहे हो, क्या ये उन्होंने एक ऐसा टर्म उसको यूज किया, बेशक यूज किया। और मैं ये कहता हूँ, one second, see, I am talking with responsibility, I am the BJP spokesperson over here।
over here, the term to use vote jihad is not a very appropriate word. It could have said that Muslim community got together and tried to defeat BJP. Muslims have done this, minority has done this, would have been an appropriate word. To add jihad to it would have been avoided. Nevertheless, it is not an abuse. वो कोई गाली नहीं है. क्या उसको इतना उसको लेकर ढोल पीटने की आवश्यकता Sir, in the नहीं modern है. context, sir, in the classical context, jihad means something else. यहाँ पर अगर आप किसी को जिहादी बोल रहे हो मतलब टेररिस्ट बुला रहे हो ना सर, आप तो टेररिस्ट बोल रहे हो ना सर, आप क्या बोल रहे हो? जिहाद सर सुनिए ना राजीव सर, look at the hindsight. प्रदीप सर, you are laughing at it. जिहादी यानी मुसलमानों के राइट को लेकर लड़ने वाला जिहाद है. मुसलमानों के मान Sir, सम्मान को, usually इज्जत jihad को means protect from करने whatever वाला I जिहादी है. understand कुरान को is फैलाने struggle वाला within जिहादी है oneself. सर. ये कोई गाली नहीं है सर, ये एक मान सम्मान है. मैं तो ये चलिए. कहता हूँ एक No, but, मान you know, I Daru agree. साहब, Mr. I want to ask you Sir, I this. wanted to say. Yeah, दारूवाला साहब, जब राहुल गांधी जी रोल देने की आवश्यकता नहीं है. राहुल गांधी जी जब राम मंदिर के पूरे इवेंट को, एक बड़ा इवेंट है, उसको अगर ड्रामा कहता है, अडानी अंबानी इवेंट करता है, कहता है कि कोई गरीब वहां पर गए नहीं, राम मंदिर का इतना बड़ा इवेंट जो 500 साल के बाद हुआ, उसमें जब आलोचना करता है तो आपको बुरा, यू आर पार्ट ऑफ द आरएसएस क्लोज, हाउ डू यू सी दैट? Sir, Pradeep sir, in a nutshell, I will put everything in a nutshell. What Rahul Gandhi ji is saying is a total eyewash. I forgive him. I do not take the man seriously because Rajiv sir, I don't want to use any of those stupid language on your channel. I do not You know can, even go if he's ahead. in his We don't senses. mind. No, I'm not sure. I'm not sure Now, whether sir, that Saab, gentleman now, is in sir, his Saab, senses. now, sir, Saab जो will come भी to you. कांग्रेस Don't को worry. जो वोट शेयर बढ़ रहा है, जो इन्हें जो इतना ये आया है कि हम जीत रहे, इंडिया में लहर आ रही है कांग्रेस को, वो राहुल गांधी जी की वजह से नहीं आ रही है, वो बीजेपी के मिस्टेक की वजह से आ रही है. और वो मिस्टेक का रेट्रोस्पेक्शन करने के लिए विचारवंत लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, संघ काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है. बेशक कुछ पागल हमारे में भी है, जैसा राणे साहब, मैं तो उन्हें खुला कहता हूँ, नीतीश जी के बोलने से हमें फायदा तो बिल्कुल नहीं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ. Right, बल्कि हमारी let's पार्टी go की to Mr. विचारधारा Shriyad ऐसी Nair. बिल्कुल नहीं Because है he has to सर. go. नासिर भाई, यकीन मानिए मेरी बात को. दारोवाला साहब, एक भारतीय सेकंड, जनता please, I'll पार्टी come back to और you. उससे संगठित जितने हमारे पक्ष है, किसी की भी विचारधारा जी, मुसलमानों के लिए So- किसी so- को भी यहाँ so पे you say नफरत that नहीं we'll है. come back and have a bigger discussion on that. जी, नायर साहब, श्रीराज नायर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर, बोलिए. देखिए राजीव जी, ये जो वोट जिहाद की टर्मिनोलॉजी किसने कॉइन किया था? ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी मारिया आलम खान, उन्होंने अपनी तकरीर में, हजारों की संख्या में लोग आने वाले थे, आए बहुत कम, और उनके समक्ष ये उन्होंने कहा था हमको वोट जिहाद करना है. तो ये भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद या हमारे संघ परिवार में से किसी ने कॉइन नहीं किया. ये स्वयं मारिया आलम खान ने उत्तर प्रदेश में किया. ये कॉइन केरला में चर्च ने किया था, क्योंकि वहां के कई क्रिश्चियन लड़कियां गायब हो गई थी, ऑर्गेनाइज वे में लव जिहाद चल रहा था. तो ये सारी चीजें जो है विश्व हिंदू परिषद ने या हिंदू तंजीमों ने ये सब टर्मिनोलॉजी कॉइन नहीं की है. अब यह वोट जिहाद भी इन्होंने किया. तो ये ब्लेम किसको कर रहे हैं? और इसके बाद जानबूझकर जहां पर बंगाल में चुनाव हुए, फुरफुरा शरीफ खड़ा है, उनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं देकर के एनमास केवल और केवल एक ही मंशा रख करके कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है कम वोट में भी. तो ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए ठीक नहीं है, भारत को सही दिशा में नहीं ले जा रहे. दूसरी बात आप ये बता रहे हैं जिहाद के बाद, अभी जाकिर नाइक जैसे आतंकवादी अभी पाकिस्तान में घूम रहे हैं, और अभी यहाँ मजलिस में हालात ठीक नहीं है. जब कश्मीर से लाखों हिंदुओं को विस्थापित करके एक ही रात में मस्जिदों से बांध देकर के भगा दिया गया, अपनी हिंदुओं, अपनी बहन बेटी, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जाओ, तो यहाँ भारत में अपने शहीद स्मारकों को तोड़ा जाएगा. फिलिस्तीन में जो हजारों किलोमीटर दूर है यहाँ से, यहाँ के मुसलमानों को वहां कोई लेना देना नहीं है. तो कश्मीर में वहां पर तकरीरें हो रही है, सभाएं ली जा रही है,
कलकत्ता में हो रही है, कल विजयवाड़ा में हो रही है। जी। तो ये क्या है? इनको भारत भूमि से प्रेम नहीं है, अपने पूर्वजों Right, के धर्म से we'll come to that. I'll let Nasser Saab answer that. But Mr. Shriya Nair, you raised a very important question. I'd like to ask you. मुसलमानों को तो अरब वर्ल्ड मुसलमान में गिनता नहीं है। बट नायर साहब, आपने एक बड़ी एक अहम बात कही अभी कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में घूम रहे हैं, अभी शहबाज शरीफ के साथ उनकी मीटिंग भी हुई, ठीक है सर। तो व्हाई इज आवर फॉरेन मिनिस्टर इतना सारा जहर फैलाया, आतंक फैलाया, मनी लॉन्ड्रिंग की, कितने मुसलमान उनकी मुखालिफत करके या उनका विरोध करके, तो व्हाई इज आवर फॉरेन मिनिस्टर गोइंग टू पाकिस्तान? प्रॉब्लम क्या है? ये जो अंग्रेजी में कहावत है ना, the world is not suffering because of the violence of wrong people, the world is suffering because of silence of good people। मुसलमान जो है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इन आतंकी तंजीमों को सपोर्ट करता है। ये तकलीफ है, इसलिए साहब सवाल का जवाब तो दें। ओवैसी साहब, मैं 30 सेकंड लूंगा। ओवैसी साहब, चुनाव होते हैं तो डाटा लेके ढूंढते हैं कि मुसलमानों में सबसे जो गुर्बत है वो तो आपकी बी टीम है सर, वो तो बीजेपी की बी टीम है। तो जब समाज इतना पिछड़ा है तो उनके ऊपर न काम करके ये रेडिकलाइज कर रहे हैं, ये भारत के ऊपर लाइबिलिटी बन रहे हैं, ये चिंता। तो श्रीराज नायर साहब, आज की तारीख में भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह सूचना दी है कि वो जा रहे हैं पाकिस्तान। शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें अर्लियर इट वाज सेड दैट टिल सच टाइम एज देयर इज टेररिज्म, हमारा कोई आदमी जाएगा नहीं पाकिस्तान में, भले जो मर्जी हो जाए। तो क्या भारत की पॉलिसी चेंज हो गई है सर? और इसका विश्व हिंदू परिषद का क्या राय है इसमें, वो जरा बताएं। देखिए, हमारी तो स्पष्ट राय है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार से तब तक कोई वार्तालाप नहीं होनी चाहिए जब तक पूरी तरह से वहां से आतंक को एक्सपोर्ट करना बंद न करे। जिस प्रकार से आज जाकिर नाइक को रेड कारपेट बिछाया गया है, ये भी इसके लिए भी डिप्लोमेटिक तौर पर आवाज उठानी चाहिए। और जाकिर नाइक भारत में फ्यूजिटिव है, जाकिर नाइक के ऊपर भारत में केसेस है, जाकिर नाइक के ऊपर आतंकी केसेस है, जाकिर नाइक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, बहुत सारे फ्रॉड केसेस है। वहां पर उस समय जो एब्सकॉन्डिंग व्यक्ति जो मलेशिया में जाकर छुप करके बैठा है, उसको पाकिस्तान रेड कारपेट दे रहा है। इसको तभी मेन चीज है, अमित शाह जी ने 4 दिन पहले कश्मीर में कहा, ही रेटरेटेड, कश्मीर में अमित शाह जी ने चिल्ला के कहा कि मैं बोलता हूं कि नो टॉक्स विद पाकिस्तान टिल टेरर इज स्टॉप्ड। सो व्हाई एंड यू आर गोइंग बैक ऑन योर ओन वर्ड, आप फिर क्यों भेज रहे हो? व्हाई इज जयशंकर गोइंग देयर? 4 दिन पहले अमित शाह जी ने कहा कश्मीर में नो टॉक विद पाकिस्तान अंटिल यू स्टॉप टेरर इन कश्मीर एंड इंडिया, एंड देन अगेन बैकफुट पे आप चले गए। यू नो ये व्हाट इज गोइंग ऑन सर? प्रदीप सर का आवाज नहीं आ रहा है। इंजीनियरिंग मिस्टर नायर, कैन यू हियर मी सर? Yeah, I can hear. So why is Mr. Jaishankar going? Don't you think you should express your opposition to it publicly? We will definitely express our displeasure on this, but we have a BJP spokesperson here. Yes. I would like him to answer this question because it is mattering to politics. As far as Hindutva is concerned, as far as our culture is concerned, I am there to reply. Right. Had BJP spokesperson not been here, I would have definitely answered. But definitely, we have BJP spokesperson. But you have reservations. We will answer. But you have major reservations. We have reservation. We are airing a displeasure on air. Airing the displeasure on air. Thank you so much for that, Mr. Nair. Thank you very much. Right, नासर साहब, अभी तक यह था कि पाकिस्तान के साथ ना कोई बातचीत होगी, ना कोई कांटेक्ट होगा, ना कुछ और होगा, ना हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान जाएगा। अब तो जयशंकर साहब के मंत्रालय से आधिकारिक तौर पर सूचना आई है। वो शंघाई वो कोऑपरेशन ऑफिस जो है, वो कंट्री जो है, वो जा रहे हैं वहां पे। नासर साहब, बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है, उनके ना चाल सही ना चलन सही, तो एलिगेशन तो लगाएंगे। बिरयानी खाने वाले वो लोग, पाकिस्तान जाने वो लोग, टहलने वाले वो लोग, शाल गिफ्ट करने वाले वो लोग, मिठाई का डब्बा भेजने वाले वो लोग, ISI को हिंदुस्तान में बुलाने वाले वो लोग, उनके साथ महफिलें शायरा करने वाले वो लोग, वो हम पे क्या एलिगेशन लगाएंगे? अभी इन्होंने कश्मीर की बात की। BP सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। जब कश्मीर में पंडितों पे जुल्म हो रहा था, वहां के गवर्नर बीजेपी सरकार के ही थे, तो उन्होंने कौन सा काम किया था? जगमोहन कौन थे वहां? जगमोहन
नहीं नहीं, आप सुनिए, भारत के भारत के मुसलमान सरकार ने रोहिंग्याओं क्या के लिए किया? रास्ते पे भारत के उतरते मुसलमानों हैं, को छोड़ो, फिलिस्तीनियों सरकार के ने लिए क्या उतरते किया? हैं, भारतीय तो जनता पार्टी कश्मीरी ने क्या हिंदुओं किया? के कभी भारतीय आप बताइए जनता मुझे। पार्टी ने वहां पे कश्मीरी पंडितों को मरने दिया, आप बताइए। कश्मीरी पंडितों को निकाला, कश्मीरी फिलिस्तीनी पंडितों को कश्मीर मुसलमान से आपको भगाया, क्या लगता है? जगमोहन ने मस्जिद से रोहिंग्या ऐलान किया, आपका क्या जगमोहन ने लगता उसका है? आप काम मेरे को किया, बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने अरब उसको गंज से सपोर्ट आपका किया, क्या बीपी सरोकार सिंह है? की सरकार ने आपको तो सपोर्ट दो किया। कौड़ी का मैं जनता कह नहीं रहा है। हूँ कश्मीरी आप जमीन पंडितों ले पे नहीं जुल्म सकते, हुआ तो वहाँ की जगमोहन लड़कियों को गवर्नर शादी थे, करने के कश्मीरी लिए पंडितों पे जुल्म वहाँ हुआ पे तो नागरिकता भारतीय देते जनता नहीं पार्टी है। की सरकार आप थी, आईएनबी ना के कि तौर पर कांग्रेस जी की रहे हैं। सरकार थी। आप जुल्म आपको किया दो तो कौड़ी का आपने जनता किया, नहीं है। आप आरएसएस ने किया, बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने किया, आपका हिंदू संघ ने फिलिस्तीनियों किया, और रोहिंग्या बीएसपी से ने क्या किया, संबंध है? कश्मीरों पंडितों को बसने नहीं दिया, कश्मीरों पंडितों के घर को उजाड़ा तो आपने उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों उतारा, ने सैटम बीएसपी ने टेररिज्म उतारा, बोला, सबने आप उतारा, लोगों ने आपने भगवा माहौल आतंकवाद बोला, नहीं दिया, आपने कश्मीरों संतों पर पंडितों को गोलियां माहौल चलाई। नहीं दिया, आप कश्मीरों अभी पंडितों के साथ दुर्गा आपने माता के वोटिंग ऊपर कर, अनाथ नहीं बोल नहीं, रहे हैं। कश्मीरों राहुल पंडितों के गांधी साथ हिंदुओं आपने को जुल्म किया है, आतंकी बोल कश्मीरों रहे हैं। पंडितों को आपने बसने क्या में कोई किया? आपका रोल नहीं है, कश्मीरों पंडितों को हमने बसाया, हमने कश्मीरों पंडितों पर घाटी में माहौल बनाया, उनके लिए कश्मीरी जॉब पंडितों बनाया, को उनके आपने रहने के लिए उजाड़ा। घर बनाया, केवल उनको कश्मीरी सरकारी पंडितों जॉब को में नहीं, रिजर्वेशन दिया। आपने सुनो डेमोक्रेसी सुनो, मैं बदली। सुनाता हूँ क्या क्या आपने किया, नॉर्थ ईस्ट कश्मीरी के हिंदुओं पंडितों को बेदखल बसने, किया। अरे अरे आपने उसी जो हिंदुओं ने नया आपको नगर अयोध्या में गुमराह हरा से दिया, हिंदुओं को अयोध्या में बेदखल आपको बेदखल रिजेक्ट किया। किया, भगवान राम के नाम पे वोट मांगा पर भगवान के आपने नल्लों ने आपको केवल रिजेक्ट कर दिया, तुष्टीकरण की अयोध्या में राजनीति रिजेक्ट की है। किया, आपकी पूरे जुबान पूरे बंद हो यूपी चुकी में है। रिजेक्ट किया, आपकी महाराष्ट्र सत्ता में कभी रिजेक्ट नहीं किया, रहेगी। कर्नाटका में रिजेक्ट किया, तेलंगाना में रिजेक्ट किया, तमाम राज्यों में आपको रिजेक्ट अरे किया ओडिशा में गया। आपको अरे एक भी सीट नहीं भगवान मिला। राम के आपने नाम पे तीसरे आपने टर्म में जब भी भी वोट मांगा, हिंदुस्तान 100 के वोट लोगों ने नहीं, 100 आपको सीट रिजेक्ट नहीं किया मिले। है, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको 2014 सपोर्ट में नहीं आ किया रहे है, क्योंकि 19 आपने में आ नफरत रहे फैलाया है, 24 में भी आप नफरती राज सुपड़ा लाना चाहते थे। नहीं नासिर नहीं, आप भाई। सुन लो, आप सुन लो, आप सुन लो, एलिगेशन लगाओगे तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं भाग सकते हो कि आप जवाब नहीं सुनो, बीच में मेरे बात को काट दो। आपने जितनी एलिगेशन लगाया, क्या कश्मीरी पंडितों को भगाने में आपका रोल नहीं था? क्यों वहां पे जगमोहन ने, क्या सरकार ने किया, क्या मिलिट्री ने किया, क्या उस समय की सरकार ने किया, कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाया? आज लगभग 10-13 साल 11 साल से सरकार आपकी है, आपने क्या कर दिया कश्मीरी पंडितों के लिए? क्या रिजर्वेशन दिया? क्या घाटी में लौट के आए? अरे कश्मीरी पंडित तो फिर जम्मू की तरफ लौट गए, अब कौन गुनहगार है उसके लिए? किसको सजा दोगे? वहां सरकार आपकी, सत्ता आपकी, पीडीपी के साथ आपने सरकार चलाई, तब भी वहां कश्मीरी पंडितों को लौटा के नहीं लाए। वहां पे बेरोजगारी का आलम देखिए, 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, आपको उसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, जिस तरह महाराष्ट्र के लोगों ने करारा जवाब दिया था, दोनों मुंह के तमाशा किया था। भाषण नहीं है, भाषण नहीं है, ये सच है, सच और कल हरियाणा में वोटिंग है। बताइए, ये भाषणबाजी मत करिए आप। सच है, जो मुंह ये पे आपके भाषणबाजी से तमाशा कुछ नहीं महाराष्ट्र के होगा। राज्यों ने दिया, आप अयोध्या में बताइए, दिया, भारत अरे के कुछ कितने नहीं। शहरों में अरे मुस्लिम छोड़ो, रास्ते आप आए? इधर उधर की बातें कश्मीरी मत हिंदुओं को करो, बसाने के लिए। आपको रिजेक्ट किया या नहीं किया महाराष्ट्र के आप राज्यों में, रोहिंग्या- आपने रोहिंग्या तमाम को कौन नफरत, लगता अरे है? वो आपके फिलिस्तीन साथी, में कौन लगता है? वो आपके Let साथी, Nasir वो आपके लोग, आप आपको भाषण बसाया नहीं आपने। दे रहे। मिस्टर अरे दारूवाला भाषण दिया आप है। दे रहे हो, ये आप कैसे बात भाषण दे पुरानी रहे हो हो, चुकी आप है। भाषण मत दो, मिस्टर भाषण नायर, आप दे रहे हो, श्रेया मैं आपको नायर जवाब साहब, दे रहा हूं, हिम्मत श्रेया नहीं है नायर साहब, सुनने की, तो श्रेया बीच में नायर साहब बोल जब रहे हो। आप बोल रहे हिम्मत थे है तो सुनो नासिर ना, साहब चुप मैं थे। एक सेकंड, नासिर साहब लेकर आते हो, आप अपना उसका पॉइंट कंप्लीट वोटिंग आप करें। लेते हो, हम कहते हैं भगाओ, क्यों नहीं? सत्ता में आप रहते हो, उसको निकाल सकते हो देश से, किसका डर है? किसका इंतजार कर रहे हो? निकालो, आज है हिम्मत बोलने की, हिम्मत नहीं तो एलिगेशन अरे लगा रहे हो। रंगिया मुसलमान हिंदुस्तान में है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बसाया। मैं आराम से हूं या झूठ से हूं, पर सच आपको सुनना पड़ेगा। सच क्या होता है? कड़वा होता है। रंगिया मुसलमानों का वोट ले रहे हो, सत्ता में आने की कोशिश कर, निकालो भारत से उसको। किसने रोका है आपको? किसने हाथ बांधा है? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, सब कुछ सिस्टम आपकी, क्यों नहीं निकालते हो? आपकी हिम्मत नहीं हो रही है तो झूठे झूठे एलिगेशन मुसलमानों पे गालियां दे रहे हो बैठ के। क्या मुसलमानों के खिलाफ किया आपको वोट ना दे तो मुसलमान जिहादी है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान बीजेपी को रिजेक्ट करे आतंकवादी है, जिहादी है। क्या कहना चाहते हो आप? कितनी बार क्या कहना चाहते हो आप? रास्ते में बताइए। नहीं, आप मुसलमानों को क्यों गालियां देना चाहते हो? क्या आप यही संविधान आपको सिखाता है कि आप गालियां दो बैठ के? मुसलमानों को गाली दो? अरे आपने कुछ किया है? कुछ किया है तो बताओ क्या किया राइट, आपने? वन सेकंड नासिर साहब, लेट दारूवाला साहब कम इन। दारूवाला साहब, जैसे नासिर साहब बोल रहे हैं, वोट जिहाद मतलब क्या सारे मुसलमान जिहादी हैं? मॉडर्न I'll answer कॉन्टेक्स्ट that. में I'll answer that, sir. जिहादी का Rajiv मतलब sir, टेररिस्ट sir, हुआ yeah, let me ना, just give me आतंकवादी 5 हुआ ना। minutes. What Nasir sir has said, what the gentleman from Vishwa Hindu Parishad has said, Sriraj Nair, Musalman, Mr. Bharat Sriraj ke Nair. Musalman. Mr. It is Sriraj not Nair, our that, very sir. dear old I friend. can assure you, 99% of Muslims in India, they love this country to the core. We are very passionate.
and so is my religion, so is my mother, father, brother, sister. इसके अंदर 1% लोग जो ये गलती करते हैं, ये 1% लोगों 1% की से भी वजह कम है से सर, 1% से भी कम 99% है। लोगों को नाम खराब होता है। 1% से भी कम है, 1% बहुत ज्यादा होता है सर, आप बहुत भरना ज्यादा पड़ता बोल है। रहे राजीव सर, आर यू लिसनिंग? आई एम लिस्निंग टू यू, बोलिए सर, बोलिए। Yeah. So what Mr. Nair was saying, ये भारत के मुसलमान नहीं सर, ये भारत के मुसलमान नहीं, भारत के अंदर वो 1% मुस्लिम जो है, जो 99% मुस्लिमों को एकदम कॉर्नर कर डालते, उनके करतूतों से, उनके भाषण से, उनके ये कर्तव्य से। मैं एक बात आपको सामने आपके चैनल पे कहता हूं कि नासिर हुसैन साहब के इतना पेट्रियोटिक मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम शायद ही कोई है। वो और मैं और हमारे पूरी कम्युनिटी ये देश को बहुत ज्यादा प्यार करती है। मुसलमान गलत नहीं है, बेशक गलत है, वो 1% लोग हैं जिसके करतूतों के वजह से सारी कम्युनिटी का नाम खराब होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा ना, I will not be able to debate on that. I do not know the history. But what I know now, what my government is doing now, is we are trying to stabilize the people. What happened has happened. Nothing good has happened. It shouldn't have happened. It could have been avoided. Now, with Honorable Prime Minister Ji. and our Home Minister, we are trying to normalize. We are trying to get peace back. We are trying to get the citizens the confidence that India में आप बेशक सुरक्षित है, और यहाँ पर जो हुआ है ये वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 370 को ये जो कांग्रेस बोलती है हम आएंगे तो उसको अबॉलिश करेंगे, ये गलत है। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं होना कहा। चाहिए, ये नहीं नेशनल होना कॉन्फ्रेंस ने चाहिए। कहा। और कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है, सर, 10% कांग्रेस ने के लिए नहीं मांगा बोला। था। So that is But one Daruwala thing sahab, what about wrong Mr. with Jaishankar? The question that Mr. Sriraj Nair left for you. Now, if he had been alone over here, I know he would have exploded. But I want to know from you. You are the official spokesperson of the BJP. Why is the Indian Foreign Minister going to Pakistan, correct? announcing that he is going to Pakistan officially for the SCO meeting, one Yes. day after Dr. Zakir Naik gets a red carpet treatment in Pakistan? What's going on Exactly. here? What Zakir is going Naik on? doesn't call the shots. He doesn't call the routes. Zakir Naik going and getting a treatment is not even of importance. Why are we discussing that man? Had he had the audacity, he should have stood the trial. I do not know what the charges on him are. He shouldn't have fled, because in So, India, in the your judiciary opinion, is the Jaishankar going most to Pakistan is honest all right? institution. One second, I have seen most of his things. I'm not accusing him blatantly. I'm not painting him with a brush. Had he been here, I'm sure he would So, have had what about some Mr. trouble, but he Jaishankar? would have got through. I'm saying he would have got through. I do not think what are the charges. He would have fought and he would have got through rather than fleeing the country. Anyway, nevertheless, Zakir Naik being in Pakistan, that calling my foreign minister to cancel his trip is a bit stupid. I think what our external affairs minister's decision to go to Pakistan to attend the meet and to go and put our stand over there is a strong message But, to you know, Pakistan. Daruwala as to sahab, this Amit peace Shah of ji yours 4 दिन and पहले, not to deter the Amit Shah ji, ambitious plan of my country. 4 दिन पहले अमित शाह जी ने कश्मीर में कहा नो टॉक्स विद पाकिस्तान, नो टॉक्स विद हुरियत, नो टॉक विद जमात इस्लामी। yes. We are not ये talking अचानक Pakistan. अबाउट This is a और summit that जो we नासिर held साहब over कह रहे there. थे बिरयानी खाने गए थे विदाउट वीजा, बिना वीजा के बिरयानी खाने गए थे, ये भी आलोचना सुनना ही पड़ेगा ना दारुवाला साहब। Just the host. Pradeep sir, see, this is what normally the anchors try to do as to ये पाकिस्तान कर रहे, पाकिस्तान host नहीं है sir. China is the main parent that is just having it in Pakistan. That's all. उनका कोई agenda नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है. We are just using their land. But over here, when my foreign minister It is or their the own land. delegates go, they It is will now Chinese blast and territory. they will get the message. And for all you know, they may sign some treaty where we will be able to extradicate all these goons who are hiding over there. Right, one final word to Mr. Sriraj Nair. I think Mr. Nair has to go. He had told us that he would leave at 7:30. Thank you so much for staying on. Mr. Nair, one final word from you. What do you think is going on in this country? And is Mr. Nasir Hussain right? And so is Mr. Daruwala. Mr. Daruwala also mentioned the same thing. Daruwala साहब ने भी वही बात कही कि ये लव जिहाद कहने का कोई मतलब नहीं बनता है effectively. I can understand Daruwala साहब's limitations. He's in the BJP. He can't really come out and run down his own leader. But आप जरा बताएं सर ये हो क्या रहा है? जरा please.
सिराज नायर साहब। देखिए, आज से 10 से 15 साल पहले जब हम लव जिहाद की बात करते थे, लोग बिलीव नहीं करते थे। ये हम तो ये पक्का मानते हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश चल रही है। बेशक ऐसा हो और रहा इससे है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। कई लड़कियां विक्टिम्स हुई हैं, और कई लड़कियों को, हजारों लड़कियों को हमने बचाया है, क्योंकि हम विक्टिम से प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, संवाद करके। उसी तरह से लैंड जिहाद भी लड़कियों को बचाया, कौन से उसका एक हजारों लड़कियों को सिंपल बचाया? उदाहरण है। नहीं बजाज भाई, आप डेटा पूछिए, कौन से हजार लड़कियों को बचाया? गलत बयानबाजी मत करिए, समुद्र किनारे पर आता है, मत करिए। कहाँ है कैसे मालूम, ट्राइडेंट कहाँ है कैसे मालूम, CST स्टेशन कहाँ है कैसे मालूम? ये लैंड जिहाद के अंतर्गत जो अवैध लैंड जिहाद, क्या होता है लैंड जिहाद? कौन सा लैंड जिहाद है? ग्राउंड है, लैंड जिहाद है मेरे बॉस, बताइए नायर साहब, कौन सा लैंड जिहाद है? जैसे आतंकी बोट में बैठकर मुंबई आकर के टारगेटेड किलिंग किया। अच्छा, अगर ये लोकल सपोर्ट नहीं होता तो ये संभव नहीं हो सकता है। राजीव साहब, कौन कहते? नहीं, किसने कहा? किसने कहा? जो भी आप गलत कुछ भी बोल के मत जाओ। किसने सपोर्ट किया? किसने सपोर्ट किया? अरे आप शांति रखिए, आप बीमार पड़ आप जाएंगे। गलत एलिगेशन नायर साहब मत लगाइए ना। चाहे वो आरएसएस को सरदार पटेल ने क्यों बैन किया था? नहीं, आरएसएस को सरदार पटेल ने क्यों बैन किया? नथुराम गोडसे को क्या बोलोगे आप? कौन सा आतंकवादी बोलोगे? कौन सा जिहादी बोलोगे? महात्मा गांधी के कातिल को क्या बोलोगे? महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? आप गलत मत बोलो। आरएसएस के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा? ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। उनको भी आप गलत बात मत करिए। महात्मा गांधी के कातिलों, जब कत्ल करने वालों पे मिठाइयां किसने बांटी थी? आरएसएस ने बांटी, हिंदू महासभा ने बांटी। वो कौन सा जिहादी थे? कौन थे वो लोग? ये सरदार पटेल ने अपने किताबों में किया। सरदार पटेल को झूठा नहीं कर सकते। सरदार पटेल ने कहा कि आरएसएस के ऑफिस में मिठाइयां बांटी। सरदार पटेल ने कहा कि हिंदू महासभा ने मिठाइयां बांटी। नथुराम, मैं सुन रहा हूँ, एक मिनट मैं सुन रहा हूँ। इनकी जवाब है बार बार आप मुसलमानों पे आके गलत एलिगेशन लगाओ। आप अरे गलत है तो आप सजा दो, गलत किसी ने किया है जेल के सलाखों में भेजो, मगर आप पूरी तरह से आप अल्फाज बता दो। आप बोलो कि ये गलत है। Sir, why doesn't the VHP, चलते चलते सिराज नायर साहब, जो नासिर साहब ने अभी पूछा है, नासिर साहब एक मिनट में आप ही की बात कर रहा हूं। VHP को, विश्व हिंदू परिषद को, आपने कहा है कि हजारों हिंदू लड़कियों को विश्व हिंदू परिषद और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने लव जिहाद से बचाया है। तो सर उनका एक लिस्ट और एक कोई डेटा अगर आप पब्लिश कर दें, कहां पर केस दायर हुआ, कैसे उनको बचाया गया, बिल्कुल करिए ना सर। सर प्लीज, सो कैन वी टेक अ लुक? नाम नहीं बोलते, बट हमारे पास सारा डेटा है, और डेटा केवल महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारत भर का है। मैं भारत भर की बात कर रहा हूँ सर, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। मैं और प्रदीप जी आ रहे हैं, लड़कियां मीटिंग है, तो ये एक है, आप उसको झुकला नहीं सकते। आप कितना भी चिल्लाएंगे बैठ करके, दिस इज द बिगेस्ट रियलिटी। होम मिनिस्टर के बात को आप यहाँ झूठा फैला रहे हो। भारतीय जनता एक मिनट नासिर साहब, आपके पास आ रहा हूँ मैं, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी के वक्ता इसका जवाब देंगे, बैठे दारूवाला साहब, वो जवाब देंगे। क्या उनके जो होम मिनिस्टर है वो झूठे थे जो संसद के अंदर बयान दिया? क्या आप उनको झूठा बोलना चाहते हो? उनके सरकार को आप झूठा बोलना चाहते हो? होम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि लव जिहाद क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। और स्टेट के होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 1 लाख पीपल आर अफेक्टेड, वो आंकड़ा दिया था देवेंद्र फडणवीस जी ने। लव जिहाद के 1 लाख अफेक्टेड केसेस फडणवीस ने 2 दिन कल ही बोले, ऐलान किया। आप हैं कौन? मियां मिट्टू मत बनिए। आप हैं कौन बोलने वाले? आप हैं कौन? अरे हम अपने हिंदू समाज के काम करते हैं, और हमने ये 5% लोगों ने भी आपको नहीं अपनाया। 5% लोगों ने भी नहीं अपनाया। आप हैं कौन? कुछ नहीं है। आप एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी मुस्लिम महिला ने कही है। आप झूठ मत फैलाइए, आप झूठ मत फैलाइए। दारूवाला साहब, दारूवाला साहब बोलिए, दारूवाला साहब, नफरत मत फैलाइए। आप अगर संगठन चलाते हैं, हिंदू को समझते हैं, तो हिंदू इस देश की आत्मा है।
इस हिंदू सनातन इस देश की मोहब्बत फैलाती है, पर आप कौन सा हिंदुज्म मानते हैं कि आप देश में नफरत फैलाते हैं? आप हिंदुज्म हो ही नहीं सकते। जो हिंदू नफरत फैलाए वो हिंदू नहीं हो सकता है। हिंदू वो है जो मोहब्बत फैलाए। हम महात्मा गांधी को आप मानते लैंड हैं, जिहाद हम सरदार करेंगे, पटेल, अरे लैंड जिहादी आप आप हो, वोट जिहाद भी आप सब करेंगे मैं और हम कहता हूं आपके जिहादी साथ आप हो। संवाद करेंगे। आपने लैंड जिहाद किया होगा, आपने एक लैंड जिहाद तरफा किया नहीं होगा। होता, मैं बोलता हूं एक आपने तरफा क्या नहीं होगा। होता है कोई आप भी। गलत हम तो एलिगेशन मत लगाओ। बिल्कुल नहीं, मोहब्बत गलत फैलाते एलिगेशन हैं। मत बनाओ। हम कहते हैं भाई लोगों साहब, का मतलब मिठाई भाई कुछ साहब, और उनको। एक किस सेकंड। बानों आप पे कहते मिठाई हैं बांटने हिंदू वाले, मुसलमान हमें क्या जिहाद सब पढ़ाओगे, काफिर है, हमें मोहब्बत जहन्नुम में फैलाओगे। जाएंगे। लव जिहाद आप में आपने बोलते मिठाई हैं, बांटी होगी, आप बिल्किस अपने बानो कुरान के में आप रजिस्टर लोग पे भी मिठाई बोलते आपने हैं, बांटी। आपको मुल्ला गाली बोलते हैं। आपको हक नहीं है हम तो महिलाओं बोलते पे हैं बोलने वसुधैव का, कुटुंबकम, आपको हक नहीं है ये किसी पे पूरा बोलने विश्व का। एक परिवार है, हम आप बोलते हैं। ठेकेदार मत बनो और आप हिंदुओं क्या के। बोलते हैं? आपको किसी ने ठेकेदार नहीं आप क्या बनाया। बोलते हैं? जो आपको कुरान किसी ने नहीं पढ़ता, ठेकेदार नहीं कलमा नहीं बनाया। पढ़ता, वो आप जहन्नुम में जबरदस्ती जाएगा। आप ठेकेदार लोग बने, बोलते हैं आप जबरदस्ती ठेकेदार तो मत बोल बनो। दीजिए गलत 4 है। वोट, अरे इलेक्शन नहीं, लड़ने बोल 4 दीजिए वोट गलत नहीं है। मिलेगा। आ जाओ जमीन पे, 4 वोट नहीं नहीं, मिलेगा। आप बोलो 4 गलत है। वोट नहीं मिलेगा आपको। मैं कहता हूँ 4 वोट अरे आप हिंदू बोलिए, अरे हम तो आप लोग इलेक्शन लड़ते बोलते हैं, हैं जीत जो जाते हैं। मुसलमान हमने नहीं है, जो ताकत है, कलमा हम नहीं पढ़ा इलेक्शन लड़ते है, हैं, हम जीत के वो आते हैं। जहन्नुम में इस हिंदू जाएगा। भाई के वोट से जीत के केवल आते हैं, मुसलमान इन्हीं हिंदू जन्नत देश में के लोगों जाएगा। के वोट से आप जीत बोलो के आते गलत हैं। है। अरे इलेक्शन में आओ, तुमको पता चलेगा कौन अरे गलत है, आपके बोलो ना, साथ है, हिम्मत है कौन तो। आपके साथ नहीं है। आप गलत बात मत करो बैठ के। आप अरे दारू वाला साहब, दारू वाला साहब कुछ बोलना चाहे, दारू वाला हमें साहब, हिम्मत, हम चुनाव लड़ते हैं ना। दारू वाला साहब बोलिए, बोलिए। हमें हिम्मत आप है, बोलते चुनाव हैं लड़ते काफी हैं। जहन्नुम में राजीव जाएगा। सर, राजीव सर, I'd like to come in over here. बोलिए, 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 दारू वाला साहब बोलिए। हिंदू के ठेकेदार बन गए हो। नफरत कौन बना रहा है? बनाया आप लोग कितनी नफरत बना संगठन रहे है, हैं। मुझे सब पता है। कितनी आपकी काफिरों संगठन की के बारे में ताकत है, आप मुझे लोग सब बोलते पता हैं। है। देखिए नायर आप साहब, लोग आप बोल रहे हैं, गलत है। मुसलमानों को गाली दोगे, आपने हिम्मत है तो बोलो, हम पड़ेगा। देखते हैं। Gentlemen, you've के spoken लोगों for ने quite a long बोलते हैं, time. I लोग think Mr. ऐसे Daruwala is बोलते हैं। waiting. अरे अयोध्या हम में बोलते हैं क्यों नहीं whole दिखाया? world is आपकी one संगठन country। की ताकत वसुधैव थी, कुटुंबकम आप में हम कहते हिम्मत हैं। थी। आप तो बोलो, आपको भगवान क्या कहते राम हो? की जहां मंदिर है वहां लोगों अरे ने झूठ, क्यों आप रिजेक्ट ये कर दिया? ढकोसला बंद अरे करो आपने यार, हिम्मत- कुछ अरे नहीं है। नासिर साहब, श्रीराज नायर साहब, आप भाषण दो, खाली तलवार के जोर पे काफी पैंटे गिरी हो गई। जी, जी, जी। अरे नासिर छोड़ो, साहब, आप हमें भाषण दोगे? नासिर साहब, शांति, शांति, नहीं, शांति। छोड़ो, आप मुझे भाषण दोगे? नासिर हुसैन साहब, जरा शांत रहिए, शांत अरे बोलो रहिए। ना। आप सिखाओगे? श्रीराज नायर साहब, आप भी जरा शांत जन्नत रहे, में शांत रहे, सब शांत जन्नत में रहे। जाएंगे बोलो। सर, दारूवाला साहब को सुन ले सर। कुछ नहीं मालूम। दारूवाला साहब बड़ी देर से मुसलमानों इंतजार कर के रहे हैं टू गेट अ वर्ड इन एडवाइस। नासिर साहब, एक सेकंड आए प्लीज। हो, आप सिर्फ मुसलमानों को गाली नासिर हुसैन साहब, एक सेकंड, एक सेकंड। सर, आप बड़े तमीज और तहजीब वाले हैं। आपको क्या हो गया है आज? आराम से रहिए। दारूवाला साहब बोलिए। नहीं नासिर भाई, मैं एक बात मैं निकल सकता हूँ। जय सर। नायर साहब, thank you very much. Just give me one Thank you minute. very much, sir. I need to Thank you very listen. much for joining us. Great pleasure as always. And still waiting for you to come to our studio. Please. Thank you very much, Mr. Nair. God bless Thank you, you. Nair sir. Thank you, sir. जी, दारूवाला साहब बोलिए। Oh, yeah. I'll just like to continue what Mr. Nair is saying. What is his pain and what is troubling the विश्व हिंदू परिषद? सबसे पहले नासिर भाई, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। विश्व हिंदू परिषद जो है, जो आरएसएस के अंदर जो एक 40-50 संगठन है, उसके अंदर से विश्व हिंदू परिषद ये आरएसएस का एक विंग है। जैसा यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय जनता पार्टी, आपकी मालूमात के लिए ये एक आरएसएस का एक विंग है सर। उसके अंदर ये लोग जो सनातन को फैलाने के लिए एक सेकंड में, नहीं, बेसिक इट इज अ पार्ट ऑफ द आरएसएस। आई नो आई कैन टॉक विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हियर नासिर भाई। इसके अंदर हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो वर्ड लव जिहाद, लैंड जिहाद और जो वोट जिहाद, ये जो एक विंड जो चला है, इसके अंदर कुछ मुसलमान लोग, आप इसमें आप बेशक आप अग्री करेंगे, एज अ कांग्रेस पार्टी नहीं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कहते हैं क्या हिंदू लड़कियों को आप कन्वर्ट करो, आपको इसके ऊपर ये मिलेगा। 90% मैं बेशक दावे के साथ कहता हूँ, क्या हकीकत में मोहब्बत से वो लोग निकाह करते हैं? तो उसके अंदर कुछ लोग हैं, कुछ मिस्क्रेंट्स है। जैसा मैंने कहा, 99% हमारे मुस्लिम्स ये देश के प्रेमी है। 1% लोगों की वजह से नाम खराब होता है। प्रदीप सर, राजीव सर, नासिर भाई, आप भी अग्री करेंगे कि हमारे में कुछ सड़े हुए सेव है जो ये सब ऐसी प्रक्रिया करते हैं। मुसलमान होने के नाते वो कोई लेडीज को बहलाते, और कुछ ऐसा होता है, ये रिकॉर्ड के ऊपर आया है। अगर इन्होंने कहा 1000, इतना बड़ा देश जो लाखों कन्वर्जन और इसके अंदर 1000 महिलाओं को अगर इन्होंने घर वापसी किया, उन्हें वापस रिवर्ट किया, मे बी व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से means it did not go down well with you, but had he explained to you pragmatically कि ऐसा कुछ केसेस हुआ जहाँ पे उन्होंने घर वापसी हिंदू महिलाओं का किया है, जहाँ पे ऐसे केसेस हुए रहेंगे, कुछ हुए रहेंगे, मगर 99%
आई एम टेलिंग यू कि ऐसा हकीकत नहीं है। तो इसको लेकिन कोई लोग दारूवाला साहब, जिहाद तो का होम नाम मिनिस्टर देके साहब क्यों नहीं conversion agree करते। करते? पॉइंट नंबर 1। So पॉइंट then नंबर 2, एक अभी एक इसको Darwala sahab, before we go एक further, this is a very technical point. Yeah, In the Lok second Sabha thing, in February जो 2022 ये and जो again in करते हैं यहाँ पे, 2023, जैसा इन्होंने बोले the कसाब Union आया, Home उनको Ministry किसी ने said, गाइड किया, sir, उन्होंने कोई महिला Darwala का sahab, किया please, रहेगा, please listen to me, देवेंद्र Darwala हेगड़े ने sahab. जो काम The किया, Home Ministry ये has on said, record है। can Mr. Darwala hear me? Mr. Darwala sahab, the Home Ministry said very clearly, there is no such thing as love jihad. लव I'm जिहाद not क्या होता है talking हमें about मालूम the Home नहीं Minister's है और हमारे पास कोई I'm इंफॉर्मेशन just नहीं है। saying what अब आप certain बोलें, people feel. There is a certain sentiments कि आप ऐसा काम करो, आपको ऐसा मिलेगा, आपको जन्नत मिलेंगे, आपको 70 हुरे मिलेंगी। बेशक ऐसा है, कुरान शरीफ के अंदर ऐसा है। कोई लोग उसका मिसइंटरप्रेट हमारे उनके फायदे के लिए करते, मगर इसके अंदर 99% लोग ये सवाब के लिए करते और 100% लोग, मैं आपको कह रहा हूं, जो करते वो हकीकत में दिल से मोहब्बत होने के बाद शायद वो निकाह करते हैं। ऐसा केसेस हुआ है। 1% मैं बोल रहा हूं, 1% के लिए 99% निकाह को आप उसको सेम पेन ब्रश के साथ में पेंट नहीं कर सकते। ये मैं कहना चाहता था। शायद नायर साहब कहने में उनकी शायद लैंग्वेज, और नासिर भाई जो फेवर से उन पे अटैक कर दिए, ये इट वेंट टू अ डिफरेंट टेंजेंट। दैट इज वन थिंग अबाउट लैंड जिहाद। आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, ये लोग कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं, ये कसाब यहाँ पर आना, डिस्टेबलाइज करना, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। यहाँ पे अटैक हुआ, टेररिज्म वाज प्रूवन ओवर देयर, our good soldiers, our good policemen lost their life. Again you ask them, they must have spoken like fools in the jail, और इसको मीडिया ने उठा के blown it out of proportion. All these things are happening. We cannot deny कि ऐसा चीज नहीं हो रहा। ये ब्लॉक एन मास वोटिंग करके बीजेपी को गिराओ, फिर इसको ऐसा टर्म करो, फिर सलमान खुर्शीद जी की जो नीज ने ऐसा काम किया, इसके वजह से ये सब ऐसी विचारधारा चलती है और इसको उठा के Right, so let's get Nasir Saab to इसको reply ऐसा to that. नैरेटिव चलाते। And we also have our very old friend, senior journalist Biren Kumar Saab with us. 90% मुस्लिम्स में से 5% लोगों ने बीजेपी को बेशक वोट किया है। Hi, Biren. कांग्रेस Thank से you very लोग much for joining, सहमत Mr. हैं, Biren Kumar. कांग्रेस Thank को you very लेके much. चलते हैं। Welcome to the show, Biren Kumar. जी, नाज़र साहब, बजाज भाई, नाज़र साहब जवाब दीजिए, please. इट इज अ पार्टी फॉर बजाज द भाई। मुस्लिम्स। जी, नाज़र साहब जवाब दें, please. दारूवाला साहब, एक मिनट में समझ गया आपकी बात को। दारूवाला साहब ने अभी अपने फर्स्ट कमेंट में बोला कि बीजेपी आरएसएस की एक विंग है, अभी इन्होंने कहा, पर आरएसएस ने ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि बीजेपी मेरी विंग नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियां मुझसे कभी मदद मांगने आ ही नहीं, तो हम उनकी मदद कैसे करते। हम एक वो क्या बोलते हैं, हम राजनीतिक, यानी कि उनकी ये आरएसएस की ऑफिशियली लाइन है, जो आरएसएस खुद कहती है बीजेपी हमारी ऑफिशियली विंग नहीं है, मगर हम उनको समर्थन करते हैं क्योंकि वो हमसे समर्थन मांगने आती है। कोई दूसरी पार्टियां हमसे समर्थन मांगने आई ही नहीं, तो हम उनको समर्थन कैसे, वो अगर कोई समर्थन मांगने आएगी तो हम उस पर सोचेंगे। ये बीजेपी की लाइन है, ऐसा कहा है। तो आपने अभी बोल दिया कि बीजेपी आरएसएस की एक विंग है, यानी तो मोहन भागवत साहब ने गलत बोला या सही बोला, मुझे नहीं मालूम। अभी आपने दूसरी बात, इससे पहले ही लाइन में आपने कहा कांग्रेस आएगी तो 370 वापस लाएगी। मैंने पूरा मैनिफेस्टो है, मैं शायद ये चाहिए तो अभी भेज देता हूँ, कहां लिखा है कि हम 370 वापस लेके आएंगे, कांग्रेस ले आएगी तो पूरा मैनिफेस्टो आप राहुल गांधी जी ने कहा है, कहीं नहीं कहा है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आप सुन, उमर अब्दुल्ला की बात देखिए, अलग पार्टियों की लाइन हम पे नहीं थोपिए। अब फिर पीडीपी के बारे में आप बताइए, जिसके साथ आप सरकार चलाना चाहते हैं। संविधान को बचाने वाले आप हो नहीं नाजिर साहब, आप संविधान को बचाने का कसम राहुल गांधी जी ने किया है। जो बातें हो रही है उस बात पे ही रहिए तो अच्छा है, फिर बहुत सारी बात मिक्स हो जाएगी, तो जो कोई कहना चाह रहे हो वो बात नहीं आएगी। इन्होंने कहा कि वोट मांगने से जिहाद, अरे तो आप जब जाते हैं वोट मांगने तो क्या कहते हैं, हमें वोट दो, कांग्रेस को हराओ, तो क्या वो जिहाद है? आप बोलते हैं ना बहुसंख्यक तुम एक हो जाओ, हमें वोट दो और कांग्रेस को हरा दो, सारे हिंदुओं एक, तो उसको आप जिहाद बोलो। अरे वोट मांगना जिहाद कैसे है? मैं ये बार बार पूछता हूँ। मैं तो समर्थन कर रहा हूँ सर आपसे, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, अगर वोट मांगना जिहाद प्रूफ नहीं है, हम कहते हैं कि हमें वोट दो, बीजेपी को हरा दो, इसका मतलब जिहाद नहीं होता है। आप भी कहते हो कांग्रेस को हराओ, बीजेपी को जिता, ये एक चुनावी नारा है। ये मैं सुन लीजिए, यही मैं कहना, ये जब से आप बोलते बीएचपी हमारी विंग है, वो हमारी विंग है, पर आरएसएस कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि हमारी विंग,
पर आप कह रहे हैं कि हमारी विंग है, तो आज मैं पहली बार मैं आपकी ही मुंह से सुन रहा हूँ कि हमारी, हमेशा भी आरएसएस बोलती है हमारा संगठन है ही नहीं, हम एक अलग संगठन है, ये अलग संगठन है। पर आप आज ने, क्योंकि आरएसएस कोई ऑथराइज संगठन तो है नहीं, सर आरएसएस तो बोलती है हम तो सांस्कृतिक, सुनिए ना, हम तो सांस्कृतिक संस्था हैं। हाँ, आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संगठन तो नहीं है ना, नहीं है। कि कोई विंग बना देगी, कोई नहीं, वो विंग नहीं। बना देगी, कोई वो नहीं। विंग बना देगी। Largest क्यों दारूवाला NGO। साहब आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर सर आपने एनजीओ भी कश्मीर नहीं का है मुद्दा सर, आरएसएस के अकाउंट्स आज तक ऑडिट नहीं हुए हैं सर छोड़िए ना। और अली दारूवाला साहब आरएसएस के अहम नेता के बहुत करीब के, टोटली इमर्स्ड है आरएसएस में, आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है अली देखिए, दारूवाला साहब। नहीं फिर सरदार पटेल ने आरएसएस पे क्यों बैन लगाया, ये दारूवाला साहब को बताना चाहिए। क्यों मिटा, let's get बीएन कुमार साहब। इतिहास में नहीं जाना चाहता। चलिए। जब आप कांग्रेस को कुरेदेंगे तो इतिहास आपका पीछा करती रहेगी। इतिहास एवरीबॉडी, नासिर साहब, इतिहास कभी सर, चुप we are नहीं a हो सकता है। democracy। पर आप मुसलमानों को खुलेआम आपके सामने गाली देके चला जाए और बीजेपी उसकी विरोध मुसलमान जोरदार नहीं तरीके से, नासिर भाई, देशद्रोही कह रहे वो, पूरे समाज को नहीं कह रहे वो। किसको देशद्रोही कह रहे हैं फिर वो? जो हमारे में जो देश के खिलाफ काम कर, पूरे समाज नहीं, को नहीं। आपने कहा नहीं, दारूवाला एक साहब, टक्का लोग आप जो उनको पटाखे डिफेंड मत फोड़ते करिए। हैं, आप वो उनको देशद्रोही है डिफेंड- सर। नहीं, जो बीजेपी को वोट नहीं दे वो देशद्रोही नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कहा सर, उसने ऐसा नहीं कहा कहा। है, नायर ने नहीं, सुनो यही ना। कहा। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, तो मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ ना नासिर भाई। मैं ऐसे सब एनमास आप आके समाज को एक पेन ब्रश के साथ पॉइंट नहीं कर सकते। Right, I tell you what, let's go across to बीएन कुमार। I know Nasir साहब also has to go. नाम खराब होता है। Just one second. दारूवाला साहब एक सेकंड। दारूवाला साहब प्लीज one second. बीएन कुमार साहब, tomorrow is the voting in Haryana. हाँ जी। Everybody is more or less certain that out of 90 seats, Congress is going to sweep the elections. कांग्रेस की 65 सीटें कहीं नहीं कहीं, मेरी समझ में 65 से 70 आने वाली है कांग्रेस पार्टी की कल, मतलब 8 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या बोलती है, वो जरा बताएं सर। व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर प्लीज बीएन के। जी नमस्कार सभी श्रोताओं को, प्रेक्षकों को। आई बीन टॉकिंग टू सम पीपल इन दिल्ली एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि देयर इज अ स्विंग टुवर्ड्स कांग्रेस। डेफिनेटली काफी सारों को एडवांटेज है। और आज ही एक रिपोर्ट आई थी कि अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, the बीजेपी हैज डन वेल आई बिलीव इन द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट 5 years में भी काफी कुछ डामाडोल हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ड्रग्स इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, प्राइस रेज ऑफ कोर्स इज ऑल इंडिया इश्यू। और वहाँ के लोग टंकी रूट लेके बाहर जा रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, ना होम मिनिस्टर ने, ना फॉरेन मिनिस्टर ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने। लोग वहाँ पर अमेरिका जा रहे हैं 35-50 लाख रुपया खर्चा करके। जो महिलाओं के साथ में जो ये हुआ था, दुर्व्यवहार किया गया महिला पहलवानों के साथ। हरियाणा कहा जाता है कि जवानों का, किसानों का, पहलवानों का स्टेट है, राज्य, और तीनों वहां पर डिसैटिस्फाइड है। क्लियरली किसान तो है ही, और ऊपर से बीच में मैडम कंगना जी एक बलून छोड़ देती है कि वो तीनों कानून को वापस लाना चाहिए। और उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने और भी कमेंट करी थी अबाउट this About people who are agitating or brought by hired but paying 100 rupees etc. तो कुल मिलाकर there is a lot of dissatisfaction for against. So what do you think will be the effect on the BJP? Because the BJP is losing Jammu and Kashmir as well. That's what we have been told. No, in fact, I think BJP political analysts say that BJP tried the Aam Aadmi route to act as a vote cutting machine, but AAP is not gaining much ground. I doubt it. We not heard anything about AAP doing any. कुमार जी, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात, ये लिखा हुआ है हरियाणा में, और एक सीन चल रहा है कि हाथ बदलेगा, जननायक एकदम खुल के निकल जाएगा, कांग्रेस विल विन। बट मैं पूछ रहा हूं, जो कांग्रेस, राहुल गांधी जी जो अनाउंस किया 6,000 बुढ़ापा पेंशन, 6,000 दिव्यांग पेंशन, 6,000 विडो पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, तो ये 6,000, बिकॉज आज महाराष्ट्र इज गॉन बैंकरप्ट। आज महाराष्ट्र में हालत है 1,500 देके पूरा बैंकरप्ट हो गए, तो ये 6,000 देके किस प्रकार से सर्वाइव होगा? यू थिंक इट्स अ पॉल गिमिक? बीएन कुमार जी। जी एक्चुअली ये सारे एक किस्म के इलेक्शन जुमले हैं।
सब लोग प्रॉमिस करेंगे। अभी JNK में जाके अमित शाह ने भी काफी कुछ प्रॉमिस करके आया। और ये सब छोड़िए, पिछले 10 साल में बिफोर इलेक्शन हर स्टेट में जाके PM मोदी खुद कितने सारे पैकेजेस अनाउंस किए थे। वो पैकेज का हाल क्या है? कुछ इम्प्लीमेंट हुआ? मैंने RTI एप्लीकेशन डाला था गुजरात सरकार के पास, उनके साथ उनके पास, कि आपकी जो स्वर्णिम गुजरात गोल्डन गुजरात का जो प्रोजेक्ट्स आए थे, जितने साइन हुए, उनमें से कितने का अमल हुआ, कितने टेका हुए। सिमिलरली मैं आज बिहार व्हाट हैपेंड टू द प्राइम मिनिस्टर पैकेज, रिप्लाई नहीं आया क्योंकि कुछ हुआ नहीं है। ये तो जुमले हैं, ये करेंगे वो करेंगे करके। लेकिन कुछ चीजें जो राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था पिछले चुनाव में, दैट इवन सेंटर स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग। महाराष्ट्र में भी कुछ अप्रेंटिस स्कीम ला रहे हैं, महिलाओं को उन्होंने अभी लड़की बहन वगैरह शुरू कर दिया। ये तो जो आई मीन व्हाटएवर ही अनाउंस, but the ladki behan scheme, the finance ministry of Maharashtra has officially stated that we don't have any money. They said it's going to place a huge burden on us. 2 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे पे पहले ही। फिस्कल डेफिसिट 2 लाख करोड़ के 2 लाख करोड़ का यार, क्या how will we pay, how will we service this? नासिर हुसैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ बदलेगा, हालात क्लियर है। हरियाणा में हाथ बदलेगा हालात, जननायक झंडा लेकर कांग्रेस के स्वीप होने वाला हरियाणा। पर जननायक जो प्रॉमिस किए 6000 बुढ़ापा पेंशन, 6000 दिव्यांग पेंशन, 6000 विधवा का पेंशन, और तो ये क्या हासिल होगा? 1500 में पूरे बैंकक्रप्ट हो गए महाराष्ट्र की हालत खराब है। जननायक का ये कहना ठीक है नासिर हुसैन साहब? नहीं, जो हम वादा करते हैं उससे वादा को निभाते हैं। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, आपको हमारे वादों के निभानों का सिलसिला देखना है तो तेलंगाना आपके सामने है, कर्नाटका आपके सामने है, हिमाचल आपके सामने। हमने जो प्रॉमिस अपने मैनिफेस्टो में किया, आवाम को हमने दिया है। तो हमारे बातों में फर्क नहीं हो सकता, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम कांग्रेस की हाथ ही आम लोगों के साथ है। आप अभी हमारे साथी ने, पैनलिस्ट ने बताया कि महिलाओं पे जुल्म हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी खामोश, कोई आवाज नहीं थी। किसानों पे गोलियां और डंडे चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी खामोश थी। जब तीन काले कानून आ रहे थे, हम सड़कों पे बैठे थे, लोग वहां खामोश थे। उनके आने के लिए कील कांटे और पता नहीं क्या क्या बिछा दिया गया सड़कों में, तो भारतीय जनता पार्टी खामोश थी। एक ही पार्टी, वाहिद सियासी हिंदुस्तान में जो उनके लिए लड़ रही थी, उसके नाम कांग्रेस है। कांग्रेस की वजह से आज आप देखिए कि उनको तीनों काला कानून वापिस लेना पड़ा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगना पड़ा। ये ही लोकतंत्र की ताकत थी। तो आज किसान हो, महिला हो, फार्मर्स हो, जितने भी लोग हैं, सब आज आम लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो मैं यकीन मानिए कि कल की जो सूरज उगेगी वो कांग्रेस की ही उगेगी। ये काला रात आज ही छट जाएगा, क्योंकि कल सुबह एक नया सुबह होगा। क्योंकि मैं भी कल से दिल्ली में ही हूँ रेगुलर, 3 दिन मैं इसी पे डिबेट कर रहा हूँ, तकरीबन हर चैनलों पे मैं कल से रहूंगा और इस लोगों को जगा रहा हूँ कि आप देखिए कौन सी अंधेरा है, कौन सा उजाला है जो आपको कल देने वाला है। नाज़र साहब, एक सवाल आपसे, बहुत अहम सवाल है, मुझे पहले पूछना चाहिए था, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने पहले पूछा नहीं। सर, दिल्ली किसी सरकार की जागीर नहीं है, दिल्ली हमारी है, हमारी राजधानी है ना दिल्ली। मैंने आपको उनसे पूछना चाहिए, तो आज तक कभी नहीं देखा। सर, मैं तो दिल्ली वाला हूं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसानों को रोक दिया गया हो, किसी और को रोक दिया गया हो। वो सोनम वांगचुक भाई साहब जो हैं, इन्वेंटर एंड एजुकेशनिस्ट, जिसके कैरेक्टर के ऊपर, जिसके ऊपर वो फुनसुक वांगड़ू का कैरेक्टर बेस्ड है, 3 इडियट्स, उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या है? इतना हैरान है। एक मिनट, सेंचुरी की बात की तो वही जब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे 370 में, इनको जब वो सपोर्ट कर रहे थे, ये उनके आइडियल थे जी। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आइडियल जैसा फेस दिखाया था कि ये सपोर्टर है, यूटी बनने से वो खुश है। जब वो इनके मुखालफत में आ गए, इनके खिलाफ खड़े हो गए, तो वो सबसे बड़े इनके नफरती बन गए। एक पैदल चलता हुआ यात्री से इतने डर गए कि उनको रोक दिया। मैंने आपको पहले ही कहा, अभी भी हाउस अरेस्ट में, मैं कह रहा हूं ना, पैदल चलने वाले यात्री से इतना डर, जो एक निहत्था है उसे हाउस अरेस्ट कर। यही तो इस दिल्ली के सल्तनत को खतरा हो रहा है कि एक आम सा इंसान कैसे ये आवाज उठा रही है। वो सल्तनत बन के बैठी है, उन्हें पता नहीं कि हिंदुस्तान के लोगों के वोट के बदौलत आप हो, कोई आप अपनी बदौलत से वहां नहीं हो। उसी किसान के वोटों से आप वहां हो, उसी किसान के बेटे के वोट, वही किसान जो उनका बेटा सरहद पे
गोलियां खाए, हमारे देश की रक्षा करे, उन किसानों को आप दिल्ली से आने से रोक दो। वही सैनिक कौन है? वो किसानों के बेटे हैं। कोई अंबानी का बेटा नहीं काम कर रहा है सिर्फ फौज के अंदर, फौज के अंदर काम कर रहा है वो किसान के जी। बेटे काम कर रहे हैं। वो हरियाणा में वो मजदूरों के बच्चे काम कर रहे हैं। उनके लोगों को आप दिल्ली आने से रोक दो और आप सोचते हो कि फिर वो आपको वोट देंगे। मैंने कहा ना, ये रात, ये काला, ये आज ही छट जाएगा, ये उजाला, ये कल, ये सुबह, एक नया सुबह होगा, ये जो हिंदुस्तान को एक ताबीर, एक तस्वीर देगा। क्या बात है साहब। दारूवाला साहब, यू वांटेड टू से समथिंग? 100%. See what Nasir bhai is saying that दिल्ली में आने से रोक दिया. Let us be very practical and pragmatic. जैसा आपने कहा ये दिल्ली किसी की बाप की जागीर नहीं है, मैंने मगर बाप आप की जागीर अगर वहाँ नहीं पे बोला, रहते नहीं है मैंने सर, नहीं मैंने कहा आप किसी के सरकार की जागीर नहीं है सर। मैंने ये नहीं कहा किसी के बाप की। ये इस भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं करता। एक बात आपने समझना चाहिए सर, मैं दिल्ली इस के भाषा अंदर का अगर इस्तेमाल किसी नहीं की करता। जागीर नहीं है तो वहाँ के रहने वाले रहवासियों का आपने थोड़ा फिक्र भी तो करना चाहिए। ये रास्ता बंद, वो रास्ता बंद, वहाँ पे लोगों को कितनी गैर सोई होंगी, Sir, that's कितनी the वहाँ price you पे pay for इनकन्वीनियंस democracy. होगा जब सर। प्रधानमंत्री अगर आते हैं वापस तो आ सुरक्षा जाते के लिए वापस, रास्ता बंद नहीं करते हो आप? सर सुनिए ऐसी ना, कौन सी नासिर बात भाई है? सुनिए, आप प्रैक्टिकल ऐसा बात नहीं है, कहीं सुनिए ना। कि प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। आप उनके लिए रास्ता बना सकते थे, उन्हें रास्ता दे सकते थे। आज वो आप सिर्फ भाई, उन्हें अपनी आवाज उठानी। aggression हो एक सकता मिनट है, सुनिए, वहाँ पे जेपी कुछ violence आंदोलन, हो एक सकता मिनट है। सुनिए, उसी दिल्ली में केजरीवाल का आंदोलन को आप लोगों ने जब सपोर्ट किया, अन्ना हजारे के आंदोलन को जब सपोर्ट किया, तो उनके लिए हमारी दिल्ली खुली थी या नहीं खुली थी? यही सर, जेपी आंदोलन रामलीला एक मैदान सेकंड। में जो दुनिया को, जो फौज के खिलाफ बोल रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, फिर भी कांग्रेस ने उनको जगह दी या नहीं दी? अरे आप ऐसा नहीं कि आप जगह नहीं दे सकते थे। एक सेकंड, मैं आपको प्रैग्मेटिकली समझाता हूँ। खाली डिबेट और आपसे बहस करने में मुझे कोई आनंद नहीं है। ये जो कैंडल लाइट मार्च हुआ था, ये जो अन्ना हजारे जी का जो अनशन हुआ था, वो पीसफुल था। उसके अंदर जो लोग थे वो किसान peaceful, दंगा आपके कर रहे थे मेरे जैसे। एक सेकंड सर, सुनिए किसान ना, let me नहीं, finish, आप sir. ऐसा मत बोलिए ना कि वो सर, पीसफुल ये था, जो वो दंगावादी थे। पंजाब से बेशक वो जो आप देख हमारे रहे हैं सर, वहाँ पे फार्मर को रहता आप है, ऐसा मत वहाँ बोलिए पर दारूवाला कोई साहब, जो नहीं, ऑब्जेक्शन फार्मर को बोल कुछ कहा नहीं, मैं तो उनका नाम नहीं रहे हैं। लिया आप वो पीसफुल बोल नहीं, रहे हैं, आप आप ये twist कर दंगावादी रहे हो। थे क्या? ये नासिर मतलब तो भाई, नहीं निकलता है ना। मैं अन्ना हजारे के आंदोलन की बात कर रहा हूँ। वो पीसफुल मार्च था, वो वहां पर जो मार्च था वो पीसफुल था। उसके अंदर आपके और हमारे जैसे सुशिक्षित लोग बैठे थे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे farmer जैसे लोग आंदोलन- नहीं बैठे थे, आप One जैसे second. लोग बैठे थे, मैं नहीं था वहां। ओके, आपके खिलाफ था शायद, इसलिए आप नहीं थे। मगर मैं फार्मर्स का ये कह Nasir रहा Saab हूँ has Farmers- very firm views on the Aam Aadmi Party. Let's be very clear. Let's not No, get him started they on are allies that. together. But the They are fact allies remains, Ali Daruwala Saab, whichever way you cut it, you can't prevent people from coming into the capital. Now that's No, wrong. not at all. It's not done. No, it's not done. So it's high Come on. time. Educated people It's a- like it's you a and me are democracy. fed up of So- this so how do you agitation. know the farmers मैं तो are not बोल रहा हूँ, ये educated? देश में सर ये एजुटेशन के ऊपर बैन होना चाहिए। आपको अगर एजुटेशन करना है, आप काला पट्टा लगाइए। सर आपके मेरे जैसे लोग जो ऑफिस आते जाते, कितना उनको दिक्कत होती है। तो ये सर, तो संविधान जैसा का मैं लोकतांत्रिक हिस्सा reservation है। के बारे आप में लोकतंत्र, openly आप कहता हूँ। संविधान से, अरे आप कैसी बात करो दालूवाला नहीं, साहब? नासिर ये भाई, लोकतांत्रिक तो सुनिए हक ना। है, हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा रास्ता बंद लोकतांत्रिक करना। हक है। एक सेकंड, रास्ता बंद करना। अरे कौन सा रास्ता पार्लियामेंट का बंद घेराव गांधी करने जी वाले ने थे नासिर हुसैन साहब, पार्लियामेंट का घेराव कर, गवर्नमेंट पार्लियामेंट का पूरे सराउंड करते सरकार हैं। ने रास्ता बंद किया। ये आपका हक है। किसानों ने प्राइम नहीं, मिनिस्टर के किसानों घर ने में घुस जाते हैं। सुनिए, दारूवाला साहब सुनिए, एक दारूवाला साहब 30 सेकंड दीजिए मुझे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्या किसानों ने रास्ता बंद किया था? कि पहली बार हुआ कि सरकार ने रास्ता बंद किया है? किसान तो दिल्ली आ रहे थे, अपने रामलीला मैदान जा रहे थे, आप क्यों नहीं जाने? पार्लियामेंट में जा रहे थे, पार्लियामेंट का घेराव करने जा रहे थे। कांटा आपने बनाया, रास्ते का ब्लॉक कैसे नहीं कर पार्लियामेंट सकते? बीजेपी नहीं, प्राइम नहीं, मिनिस्टर के बीजेपी घर घेराव करने जा रहे बीजेपी थे। ने अटल बिहारी वाजपेयी ने सर अभी 2024 है सर, रास्ते की हालत क्या है, कार कितना है, ट्रैफिक कितना है? अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी लेके पार्लियामेंट घेर लिया था। सर कितने साल पहले की बात है? सर कितने महीने की बात? है? इतिहास महीनों में नहीं गिनी जाती है, इतिहास सालों में होती है, इतिहास महीनों में नहीं बनती है। सर मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी आपके लीडर है, आपके आइडियल है। नरीमन पॉइंट, आप ये बड़े बड़े रास्ते नहीं बंद कर सकते सर। किसने समझिए ना, किसने बंद आप किया? जो आपने बोल बंद रहे किया हो ना? बात ठीक है। अरे सर, अटल आपने बिहारी बंद किया। वाजपेयी के तरफ जा रहे थे, वॉयलेट की तरफ से जा रहे थे, और पार्लियामेंट का जिस प्रकार से नासिर साहब घेराव कर रहे थे। राज भाई, मेरी I think debate है। both मुझे Nasir Saab and इजाजत Daruwala दे, Saab want to leave. Nasir Saab, thank you very much for joining us. Thank you so And much, all sir. the best for the election tomorrow. Thank you very थैंक much. यू सर, थैंक यू, बाय बाय। All the best, sir. All the best, sir. All the best, sir. जी, दारूवाला साहब आप कुछ बोल रहे थे? I'm coming to you, BNK. Where is Mr. Daruwala? He's also gone. जी, BNK, you joined very late. You missed all the fun. Jesus, this was really, it turned out into a
jihad versus no jihad. You know, Yeah. vote jihad, love jihad, and stuff like that. What's going on? Why do you think our friend, your friend, Pradeep ji's very dear friend, Mr. Devendra Fadnavis, why did he have to use a term like vote jihad? ये मतलब why? बताया ना वोट जिहाद भी किया, आंकड़े दिए, लव जिहाद बोला, उसका आंकड़े दिए. He said 1 lakh families, 1 lakh women, he's got information, abandoned after giving a childbirth, and 14 out of 48 constituencies affected by vote jihad. Statistics के हिसाब से. बीएन कुमार जी. एंड एक्चुअली ये हास्यास्पद है, ये जिहाद करके हर चीज के ऊपर जिहाद करना. ये desperate attempt to divide and win some votes, but I don't think people will fall for it. People will still through. Yesterday, in fact, पिछले दो चार दिन से I have been traveling a lot in the city, meeting different people, including taxi drivers and chaiwalas and the पटरी रेडी वाले जो बोलते हैं उनको. तो but generally there is a lot of dissatisfaction, I guess, BJP because of the employment, because of the right from the days of आपका demonetization, the small scale industry, small businessmen have not been able to come up on a track. ये सारी चीजें हैं और ये जिहाद वगैरह लगा के वो टिपिकल हिंदू मुस्लिम कार्ड प्ले करने के ट्राई कर रहे हैं. It's not going to succeed. In fact, die hard. BJP, क्या आपको लगता है कि आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये कहा कि उनको लगता है कि पूरा हिंदू वोट जो है कंसोलिडेट हो जाएगा बीजेपी के खिलाफ? नहीं, it's tough because I mean it shows the desperation और कुछ नहीं. जी. इतना तो होने वाला नहीं है. आज जनता जाग चुकी है. लोग कह रहे हैं कि ठीक है, जो राम को लाया उसको, जिसने राम को लाया उनको हम लाएंगे वाली एक लिमिटेड तक चल रही थी बात. अयोध्या में तो राम को लाने वाले हार गए. People have woken up today. But do you really believe that Devendra Fadnavis believes that Muslim votes will come for him and Muslims will vote for him? He's a political leader. He knows that Muslim vote will never come for you. तो उसको जिहाद बना के आप उसको जिहाद बना दिया. With all the work that you're doing with Nitish Kumar, Nitish Ran is screaming all these kind of things. Does Devendra Fadnavis believe that Muslim votes will ever come to him? How do you see that, Ben Kumar ji? No, it's not going to happen because see, even if you look back the history, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें भी आर्मी में भी काफी सारे मुसलमान थे. Muslims used to love him, respect him, adore him. That incident of Shivaji statue falling has tremendously damaged their obviously desperately you see chief minister is in a hurry to inaugurate Shiv Chhatrapati statues all across Maharashtra. 4-5 अभी खड़े कर दिए उन्होंने और करने वाले हैं. आज छत्रपति संभाजी का स्टैचू जो है वो हाँ जी. These are all desperate attempts. People will see through. It's not going to Now, BNK, can I divert from this a little bit and then I'll come back to it, because you have been involved in that thing with regard to that Tirupati Tirumala Devasthanam, that mandir. Sir, ये लड्डू का क्या है? What is it really? The Supreme Court has appointed a new 5-member committee. Very clearly, the Supreme Court, the messaging is very clear that they don't trust the Chandrababu Naidu government. Otherwise, why would they need to, appoint a new committee, a new SIT? What is going on here? Because the executive officer of the TDD, that is the Tirupati, the Tirumala Devasthanam, she says that this particular adulterated ghee, there 2 such containers came and both were rejected. And it is the rejected sample which was sent to the NDDB laboratory. Now, what is going on here? She says, and the TDD, that is the Tirupati Devasthanam, is very clear that this was never used. कभी भी लड्डुओं में इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो कोई भी लड्डू adulterated नहीं था, क्योंकि याद रखें, एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, as far as I know, शायद बीएन कुमार साहब के पास ज्यादा जानकारी होगी, लड्डू को नहीं भेजा टेस्टिंग के लिए, घी भेजा गया है. जी, अब आप बताएं सर, बीएन कुमार साहब. Yeah, actually, it was again a desperate attempt by our friend Chandrababu Naidu, because I think he wanted to win some brownies. This is what I wrote in my column last week. He wanted to win some brownies with the center, by creating this kind of dividing caste and divisive politics, playing with divisive politics. And top of that, our friend Pawan Kalyan goes there and try to do some kind of
प्रक्षालन cleanliness operation, which is also another big drama. अभी 11 दिन का दीक्षा रखना, दीक्षा करने के लिए भगवे कपड़े में वहां चले जाना, वो चप्पल के साथ घूम रहे थे और बोले वहां पर I could very clearly hear the photographers and his crowd around. अरे फोटो निकालने के तो कम से कम रुक जाओ वहां पर. Those kind of attempts, desperate attempts. जी. But what Chandrababu Naidu did was, I think it was a classic mistake. He put his foot in his mouth and he wanted to defame. I think that was not required. Jagan के पास strength है क्या? 11 members हैं उनके पास. Out of 175 strength in the assembly, Jagan has only just about 11 people, and he's got another 4 years to rule, 5 years to rule. कोई इसको करने की जरूरत नहीं थी, कोई डरने की बात ही नहीं थी. और Chandrababu Naidu till then, till September 18th, he enjoyed a very good rapport, very good reputation of being सबका आदमी, सबका विकास अगर आप कहना चाहोगे, that's epitome that Chandrababu Naidu was. बीएन कुमार जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि Supreme Court has found something substantial, because Supreme Court has ordered an inquiry. He said it is something that is beyond one state. Tirupati, Tirumala, the whole world is involved in that particular thing. So it has gone beyond that particular state. So it had form. Prima facie, because if the Supreme Court doesn't find something wrong prima facie, probably stuck it down there and there. But it is involving the sentiments of the whole world at a large. People all over the world are looking towards this particular incident. So Supreme Court has done the right thing, I believe. Now, how do you see that? Because Supreme Court said you need a larger scope, a larger ambit of investigation. It has to include everybody. So it has not negated that nothing is wrong. There is something wrong and has to be investigated, and it has to really be investigated because it's something, one of the biggest temples of the country, and the whole nation, the whole world looks after it. Voice overlap हो रहा है. बोलिए बीएन कुमार जी. Voice overlap हो रहा है. Yeah, engineering. Now, what I said, the Supreme Court believes that this prima facie, that something is wrong. The ghee. Yeah. I tell you what. See, the ghee what is report wrong? is there, and the ghee is used in laddus as well as for pujas. Now, this involves the whole world. Everybody all over the world comes to Tirumala, Tirupati. So, a larger committee beyond the state was absolutely essential. That was the Supreme Court observed. So, prima facie, everything has to become clean. I mean, if something is wrong, even 1% of iota of doubt is there, it is the responsibility that everything comes clean. Don't you think that? Where Govarji? Yeah. See, issue is it's not limited to only to Andhra Pradesh. Obviously, CBI has to be involved because number one, the sentiments of the people all across the country and all across the world. Number two, NDDB had done the initial investigation, so they had to be taken into consideration. So obviously, CBI monitored inquiry is required. I would have been happier had it been a court-monitored inquiry, because CBI's record, as we all know, is not very straight, very clean. Even recently, also, the Supreme Court had remarked that CBI, should stop being like a caged parrot. वो impression अभी भी वो दब्बा वो branding उनके ऊपर already है. So I would have been happier had it been a court-monitored inquiry. But nonetheless, court will definitely the reports will be presented to the court. Court will have a look at them. So you are a devotee of Lord Tirumala yourself. Sorry? You are a devotee yourself. Yeah. Now, see, what is the talk? I'm telling you that. Hang on. Devotees, What is the talk among devotees? नहीं श्रद्धालुओं के बीच में क्या बातचीत क्या चल रही है वो तो बताओ. राजीव, वहां पर डिवोटीज की जाने की संख्या कम नहीं हुई है. ये लड्डू की वजह से लोग जा रहे हैं. उस समय भी जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं. वही संख्या जा रही है, कोई कमी नहीं आई है. लोग जा रहे हैं, लड्डू ले रहे हैं. क्यों? उन्होंने टीटीडी से एग्जीक्यूटिव का स्टेटमेंट देख लिया सब लोगों ने, और सबको पता है ये सारे. Chandrababu Naidu is known for his tricks. So unfortunately, the man who has been branded as the IT man of the country and all that he has done for Hyderabad, my state, my city looks so different today. With this KTR and KCR, they have only taken forward the foundation laid down by Chandrababu Naidu. It has so many wonderful things, and this one stupid mistake, I should call it stupid mistake on his part, has tarnished his image. Actually, he should own up to moral responsibility that's fine. Before the inquiry report comes in, and do atonement for it. Your final summation, Mr. B.N. Kumar, Ji. on
What do you think will happen to the BJP? Because they are likely to lose both Jammu and Kashmir and Haryana. What will happen then? In fact, they did not have the guts to hold simultaneous elections along with Maharashtra. Yes. So they knew the hawa jo hai. Abhi, in fact, there is a talk going on about the next RSS chief. Nadda की जगह पे तो RSS chief की आना जरूरी है. BJP chief. BJP chief. BJP. वसुंधरा के नाम चल रहा है अभी. जी. Because संजय जोशी, वसुंधरा राजे. संजय जोशी की बात आई थी. जी. But Sanjay Joshi's name is set aside because he is Amit Menon. Modi doesn't favor him. So उसका हट गया है. The latest talk is that Vasundhara will be the consensus candidate. कल तक Also, if you remember that Vasundhara, she was not, Modi and Shah, they did not allow her to become the chief minister. If you remember that Chitwala episode, she was waiting for her name to be announced, and Rajnath Singh gives her a chit, and she looks at it and surprisingly looks at him. What is this kind of a scene? So, and she has a score to settle with them. So, and also I think RSS has realized after all that Paramatma, Mahatma, non-biological things, RSS has realized, people have to be reined in. So they are getting little out of hand. They have grown too oversized for their shoes. So I think RSS will step in definitely because they have to. RSS all said and done is the parent organization. It is just not Rashtriya Sangatna. It's a BJP's parent. So they cannot let BJP, go astray like this. So they will rein in. They will do something. And so the honeymoon is really over now. Is that what you're saying? As things stand, yes. As things stand, BJP is on a bad wicket. They are on the losing wicket. Pradeep ji, you want to ask but something? anyway, even the RSS knows that Prime Minister Modi is the only bet they have to achieve the gains that they have been trying since independence. Ever since their existence. जो भी था एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना, आर्टिकल 370 abrogation, Ram temple, ये सब, it was impossible without Modi. Now whatever you call it, the matter came to the courts only because of Prime Minister Modi. It has been lingering since how many years? Hundreds of years. All the issues that the RSS knows very much that its agenda, if anybody can fulfill, it is only Prime Minister Modi. Well, there has to be a balance, that they're trying to make a balance, that no man is above anything, above the organization. And I think Prime Minister Modi also realized that he's not above the organization. He believes. So it is, both cannot do with each other. How do you see that? Both cannot do without each other. Ben Kumarji. See, undoubtedly, Modi has done quite a few good things. Swachh Bharat is one wonderful thing he has done. He has made it a national movement. He has done investment. काफी सारे आ रहे थे. But overall, if you see the relationship with the neighbors, we are not a strong wicket there. Our relationship with all our neighboring countries is not in good terms. That is one. Number two, unemployment they have been unable to address. And whatever they have been doing for the past 10 years, they have been just blaming Nehru, Indira Gandhi, etc. And they sticking to that only. Even now, 6 years after Pulwama, he has to rake up Pulwama again in Haryana elections. This is not done. Ben Kumarji, one of World Bank, WHO's and UNICEF's statistics, even the smallest thing like Swachh Bharat, he said Swachh Bharat carried out by Prime Minister Modi has been a very successful experiment because the UNICEF says 60,000 to 70,000 lives have been saved by Prime Minister Modi's this exercise of Swachh Bharat. जो डायरिया वगैरह waterborne diseases होते थे इस स्वच्छ भारत exercise से he has saved 70,000 lives every year. Now for Swachh Bharat, with this nobody really takes it very seriously, but it is a fantastic exercise which the UNICEF and the WHO really recognizes. The smallest things when we talk about, Prime Minister Modi has really achieved those things. Latrines at home, हर घर नल से जल, शुद्ध पानी घर में पहुंचाना, हर घर में शौचालय. But it's very small and negligible, but the impact has been that India has been saving lives, and WHO, UNICEF all accepted. Ben Kumarji. WHO accepted the government data. The WHO accepted the government data. The WHO, World Bank, all these people, IMF, etc., they are not done any independent studies. It is the data given by the government that they are relying on. Number one. Number two, the independent assessment has to be done on the impact of the Swachh Bharat and the rest of the schemes like the PMAY, Awas Yojana, etc.
there have been shows on by YouTubers, the kind of the quality of the houses that were built under the PM Awas Yojana. Pathetic. The people have done spent days and nights and they have done these shows. So there is, I mean, there is lots, always plus or minus. There has to be independent assessment of it. So let there be independent assessments come out. And also, these things will come out, as Rajiv and we have been saying right from the beginning, when you do proper census. अब सेंसस करोगे ना घर घर में जाके सोशल है कि नहीं ये भी इंक्लूड करो उसके अंदर, हेल्थ इंक्लूड करो, कास्ट में तो चलते रहता है एसी एससी सीबीटी ओबीसी व्हाट राहुल गांधी हैज बीन सेइंग. प्रदीप यू हैव वेरी गुड पॉइंट. स्वच्छ भारत घर घर में पहुंचा कि नहीं, स्वच्छ जल घर घर में पहुंचा कि नहीं, बिजली घर घर में गया कि नहीं, ये आप सेंसस के एक पॉइंट्स में डालो. लेट देयर बी स्टडी, नेशनल स्टडी ऑन दैट. लेट द फैक्ट्स स्पीक, लेट द डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, नॉट what the data presented by the government. Now Prime Minister Modi has come with Mission Amrit. Mission Amrit, it says water and sewage plants in all cities. Now, if the vision is प्रकार से clear है, if you know, he's got a clear vision at least, कि हर cities को will have water and sewage plants. So, you know, from the small things, from toilets at homes, water at homes, to sewage cities having sewage plants. I mean, you need to appreciate small things that they have done. बाकी ठीक है, the agenda is there. As you said, along with this vision, you need a person, you need an entire group who sees, monitors to see whether it has been affected. It has reached the poorest of poor. I mean, that has to be there. I mean, one person, Mr. Modi, cannot come and see the house whether it has to be. You need to have an agency and give it to BNK, people. has it reached the poorest of the poor, according to you? Can you hear me? Repeat that? Has the toilet scheme or Nal Se Jal scheme, has it reached the poorest of the poor? No, I don't think so. No. Right. There is still a water problem, the water issues. There are still tankers issues. आप poorest of the poor को छोड़िए. I'll give you a live example of developed cities. City of 21st century, नवी मुंबई. हर घर तलोजा एरिया में अभी भी टैंकर से पानी जा रहा है. वो टैंकर का पानी कहाँ से आता है? अथॉरिटीज ही देते हैं ना, म्युनिसिपल और सिटी को अथॉरिटीज ही देते हैं ना. टैंकर को पानी देते हैं, घर में पानी सप्लाई करने के, इनके पास पानी नहीं है, नहीं जा रहा है पानी, अभी भी पानी के लोग तरस रहे हैं. शहर में अगर ये हालत है, गांव की हालत तो इमेजिन कर ही सकते हैं. तो BNK साहब, आखिर सवाल, ये सेंसस जो है, जनगणना जो है, आपको क्या लगता है ये कब होने वाली है? जातीय आधार पर जनगणना जिसकी बात हो रही है और जिसको बीजेपी ने भी माना है. When do you think this new census, which will be caste based and will also have various other economic parameters, when do you think that will happen? Because the last took place in 2011, 13 years ago. Yeah. When do you think it will happen? This should happen immediately after the Maharashtra elections, because they will realize that this is the requirement. अगर आगे, और right now they are standing on the strength of two crutches, तो इसको जो बोलते हैं ना, बैसाखी बोलते हैं हिंदी में, जो बैसाखी के साथ में खड़े हैं, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी. There's a rumor floating around, BN Kumar साहब. Yeah. There is a rumor, major rumor floating around कि हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में अगर हार गए तो हो सकता है महाराष्ट्र का चुनाव पोस्टपोन हो जाएगा. Is that, have you heard that? Yes, I heard that. But do you think they can do it? I don't think they can do it, right? The very fact that 2 साल से local body elections हुआ नहीं है, that itself is unconstitutional. 3 साल. Yeah, 3 साल कहीं, 2 साल कहीं, 3 साल कहीं, 4 साल. Yeah. It's already, they are already working towards an unconstitutional method of, you know, you can't say one nation, one election आ रहा है तो सब election रोक दो. You can't do that. I mean, वो भी गलत है. लोकल बॉडी इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तो ऑलरेडी दिया है इनको कि कितना दिन आप ऐसे करते रहोगे. They have to hold elections and it will be clear कि अगर, but of course there will be lots of changes. How long, you know, the judiciary will change, things will change. We don't know how things are going to, you know, take shape. But I have a very strong feeling that after the election they will have to think in terms of this Janagana, and they will add the economic aspects also to make sure that, you know, everybody is happy. And That is usually part of the census. That is usually Congress will say, "Hamara versus way." If BJP loses Haryana, BJP loses Haryana and J&K, and of course Maharashtra, the equation in Rajya Sabha will be affected, na? Yes.
So that's a major This thing. is one That is a- possibility that they'll lose both, चार and the पांच- other possibility is चार that पांच they'll win निकल both. के है Then आज what की happens? तारीख Then everybody is wrong. में. Yeah. Then only Mr. Modi is right. That's it. Right. Thank you very much, B.N. Kumar Saab. Thank you. Great pleasure as usual talking to you. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Right. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. नवरात्र का आज दूसरा दिन है. आप सब लोगों को एक बार फिर नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं. प्रदीप जी और मेरी तरफ से That's all we've got for you in tonight's show. आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को प्लीज. लाइक करें, That was कमेंट strong करें, bell. सब्सक्राइब करें. बड़ी जोर से घंटी बजी. Extremely strong bell. जी. तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी भेजें. We really would love to know what you think. And that's it. We'll see you again tomorrow right over here, and hopefully we'll have one more colorful, energetic, passionate discussion. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय हिंद. Jai Hind.